मुझे बनाने वाली आत्मा तू मुझे दे। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। सब जन प्रे करे, उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करे। परमेश्वर मेरे बंद दरवाजे को खोलने के लिए मुझे ताकत दे। प्रार्थना कर उस परमेश्वर से, परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग के लिए मुझे ताकत दे। प्रार्थना कर उस परमेश्वर से कि परमेश्वर के काम के लिए मुझे ताकत दे। प्रार्थना कर कि परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। प्रार्थना कर कि परमेश्वर मेरे आत्मा को तो शुद्ध कर। प्रार्थना करे परमेश्वर मेरे परिवारों को तो शुद्ध कर। परमेश्वर जीवित वचन को समझने के लिए मुझे शुद्ध कर। परमेश्वर जीवित कलाम को समझने के लिए शुद्ध कर। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। इसी समय प्रार्थना करे कि परमेश्वर मेरे हर एक बातों को समझने के लिए परमेश्वर मुझे तैयार कर। हर एक कामों को परमेश्वर मुझे समझने के लिए खुदा परमेश्वर मुझे तैयार कर। हे मेरे परमेश्वर, अद्भुत वचन मेरे जीवन में काम करे। हे मेरे खुदाबन परमेश्वर, मेरे लाइफ पर, मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर तेरा अद्भुत वचन काम करे। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ पर सौंप रहा हूँ। बोलो परमेश्वर, मैं अपने जीवन को तेरे हाथ पर सौंप रहा हूँ। जो परमेश्वर आज की वचन तुझे देगा, आज की जो वचन परमेश्वर मैं खाऊंगा, मेरे खुदावन परमेश्वर इस वचन के साथ मैं तैयार बनूंगा। मैं परमेश्वर इस वचन को सुनूंगा नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक डिमोनिक स्पिरिट जो आपको वचन समझने में, जो आपको वचन अंडरस्टैंड करने में रोक रही, इसी समय आपके जीवन से अलग होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं आज प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से। बोलो परमेश्वर, मैं एक वचन को समझूं, मैं तेरे ज्ञान को ले पाऊं, मैं हर एक टीचिंग्स को परमेश्वर में समझ पाऊं। परमेश्वर में हर एक बातों से अलग रहूं। परमेश्वर मेरे के ज्ञान से अलग रहूं। खुदावन परमेश्वर, तेरे प्रेम से मुझे कोई अलग ना कर पाए। परमेश्वर बंदगी से मुझे कोई अलग ना कर पाए। तेरी शिक्षाओं से परमेश्वर मुझे कोई अलग ना करने पाए। परमेश्वर हर एक बात जो खुदावन परमेश्वर तेरा है मेरे जीवन पर, उसके ऊपर मैं पलू बढ़ूं। परमेश्वर जो काम मेरे जीवन पर तेरा है परमेश्वर, उसके ऊपर मैं तैयार रहूं। परमेश्वर मुझे स्पिरिचुअल लेवल पर तैयार करने की तो मुझे अनॉइंटिंग दे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ खुदावन की अनुग्रह से कि वो अनुग्रह आपको तैयार करे, वो सामर्थ आपको तैयार करो, बरकत आपको तैयार करे राइट नाउ। उसकी ग्रेस जो परमेश्वर ने आपको दिया वो आपको तैयार करे, वो आपको छुए, आपको टच करे। परमेश्वर की वचन समझने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का हर एक पावर, हर एक सामर्थ जो आपको अंडरस्टैंड करने वाले स्पिरिट है वो आपको छूने लगे, वो आपको टच करने लगे, उसकी प्रेजेंस आपको छूने लगे, उसकी प्रेजेंस आपको छूने लगे, उसकी टच आपको छूने लगे, ताकि आप परमेश्वर के जीवित वचन को आप समझ पाओ, जीवित वर्ड को आप समझ पाओ। बोलो परमेश्वर, जीवित वर्ड को समझने के लिए मेरे अंदर बुद्धि दे। बोलो परमेश्वर, जीवित वचन को समझने के लिए मेरे अंदर आग दे। जीवित वर्ड मेरे परमेश्वर मुझे समझने के लिए आग दे। प्रार्थना करें खुदावन से कि परमेश्वर जीवित वर्ड मुझे समझने के लिए पावर दे, जीवित वचन मुझे समझने के लिए बुद्धि दे। क्योंकि जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे परमेश्वर मुझे जीवित वर्ड समझने के लिए बुद्धि दे, क्योंकि शैतान जो है जीवित वर्ड से डरता है। वो मरे हुए वर्ड से नहीं डरता, लेकिन शैतान जीवित वर्ड से डरता है। और शैतान कभी नहीं चाहता, डिमोन कभी नहीं चाहता कि आप उन जीवित वर्ड को प्राप्त करो और अपने जीवन में आगे चले जाओ। शैतान की यही रोक है कि आप जीवित वर्ड्स पर ना जाओ, मरे हुए वर्ड्स पर जाओ, लेकिन आप अपनी आत्मा को तैयार करो कि प्रभु मैं जीवित वर्ड्स को खाऊंगा, मैं जीवित वचन को खाऊंगा, जीवित कलाम को खाऊंगा, जीवित वर्ड्स को लेकर मैं इनके ऊपर खड़े उतरूंगा। जो वर्ड परमेश्वर तूने मेरे लिए बनाया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं हर एक इंसान को उसने मिट्टी से बनाया है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने आपको बनाया तो परमेश्वर ने आपके लिए वर्ड रखा, परमेश्वर ने आपके लिए शब्द रखा। उस शब्दों के लिए प्रार्थना करी परमेश्वर, वो शब्द के लिए मैं तैयार हो पाऊं, उन शब्दों के लिए तैयार हो पाऊं। मेरे मेरे बातों को सुनो और उसके अकॉर्डिंग प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं उस वर्ड्स के लिए तैयार हो पाऊं, मैं उस वर्ड्स के लिए तैयार हो पाऊं, मैं उन शब्द के लिए तैयार हो पाऊं। अपने आत्मा को बोलो कि उस वर्ड को लेने के लिए तैयार हो जा। अपने शरीर को बोलो कि तो उस वर्ड्स को लेने के लिए तैयार हो जा। अपने अपने पूरे परिवार को बोलो कि तू उस वर्ड्स को लेने के लिए तैयार हो जा। अपनी आत्मा में बोलो कि इस वर्ड्स को लेने के लिए तैयार हो जा। बोले मेरी शरीर तैयार हो जाए। हर एक पाप जो मैंने किया आज परमेश्वर की हुजूरी पर मैं आया हूँ कि उससे माफी मांग सकूं। उस परमेश्वर की भरोसे पर मैं आया हूं कि मैं अपने आप को तैयार कर सकूं, मैं अपनी लाइफ को तैयार कर सकूं। मैं आज इसीलिए आया हूं कि मेरी लाइफ को मैं न्यू कर सकूं। मैं आज इसीलिए आया हूं कि मेरी लाइफ को आज नरक पर लाके नहीं जाऊं। मैं आज इसीलिए आया हूं कि परमेश्वर में बना सकूं। परमेश्वर मेरे हर एक गुनाह को, गलती को तो माफ कर। हे मेरे प्रभु यीशु, तू मेरे लिए कुशली पर चढ़ा और जीवित हुआ। तो हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे बना, आज क्रिएट कर मुझे लाइफ को। मैं आज अपनी जिंदगी को बनाने के लिए आया हूँ। मेरे परमेश्वर, में जो पापों को माफ कर, मेरे गुनाहों को मार कर परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, मेरे हर एक पाप जो तेरे विरुद्ध किया परमेश्वर मुझे माफ कर। जो मेरे कारण जो तुझे सूली पर चढ़ा है, उन पापों को पश्चाताप करने के लिए मैं आया हूँ। बोला हर एक पाप जो मेरे जीवन पर है, मेरे परिवार पर है, मेरे लोगों पर है, आज से अलग हो जाए। हर एक दुख जो मेरे जीवन पर है, मेरे परिवार पर आज इस वचन सुनने के बाद मेरी लाइफ से अलग हो जाए। मैं अपनी आत्मा को सही करूँ, मैं अपने जीवन को सही करूँ। बोलो परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा को और अपने जीवन को सही करूँ, तेरे वचन समझने
के लिए अपने आप को साफ करूं, अपने आप को साफ करते जाओ। उस परमेश्वर की हुजूरी से जाने से पहले, उसके जीवित कलाम के पास जाने से पहले अपने आप को साफ करने, आपको अपने आप को साफ करना है। आपको उन लोगों की तरह नहीं बना जो वचन को सुनते और चले जाते हैं। बोलता है कि परमेश्वर में उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहता जो वचन को सुनते और चले जाते हैं। मैं उन लोगों की तरह बनूंगा कि जो वचन को सुनूंगा और पालन करूंगा, उसके पर मनन करूंगा, उसके पर मैं काम करूंगा। परमेश्वर में उन लोगों की तरह बनूंगा जो वचन पर चलने वाला व्यक्ति बनूंगा। परमेश्वर में उन लोगों की तरह नहीं बनूंगा। बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर में उन लोगों की तरह नहीं बनूंगा जो वचन को सुनते और चले जाते हैं, पर परमेश्वर में वचन को सुनूंगा और उसके ऊपर पालन करने वाला व्यक्ति बनूंगा। परमेश्वर में वचन को सुनकर नहीं जाऊंगा, मैं इसके ऊपर कर्म करने वाला व्यक्ति बनूंगा, मैं इसके ऊपर काम करने वाला व्यक्ति बनूंगा। मैं पवित्र वचन को अपने लाइफ पर ग्रहण करूंगा और उस पवित्र वचन की ओर, उस पवित्र वर्ड्स की ओर मैं परमेश्वर में चलूंगा, उस पवित्र काम की ओर परमेश्वर में चलूंगा, उस पवित्र, बोलो उस पवित्र 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 होली वर्ड के ऊपर मैं चलूंगा। इस होली बाइबल को, होली वचन को पढ़ने से पहले मैं अपने आप को पवित्र करना चाहता हूं, मैं अपने आप को पवित्र करना चाहता हूं। इस होली बाइबल को, इस पवित्र बाइबल को रीड करने से पहले, इस पवित्र बाइबल के कलाम को समझने से पहले मैं अपने आप को पवित्र कर रहा हूं। अपने आप को पवित्र करो। उसके सामने से मैं गिड़गिड़ाओ जो भी पाप आपने किया है, उसके सामने गिड़गिड़ाओ जो भी गुनाह आपने किया है, उसके सामने गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर मैं एक पापी मनुष्य हूं, तो मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। मैं एक पापी मनुष्य हूं परमेश्वर, तो मुझे शुद्ध कर और पवित्र कर। परमेश्वर मेरे गुनाहों को तू माफ कर। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे पाप और गुनाह को माफ कर। बोलो परमेश्वर, मेरे हर एक पाप को, गुनाह को तो माफ कर। री बाहा सखा रागा दिया, रुखो हाराबा शेखेरे गे दिया। बोलो परमेश्वर, मेरे पापों को माफ कर। मैं बोल रहा हूँ आज की मीटिंग आपके जीवन में फल लाने वाले बनेगी इस मसीह के नाम से। जो आज अपनी आत्मा को साफ करेंगे, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ बढ़ेंगे, मैं बोलता हूँ खुदाबंद आपके जीवन पर न्यू लाइफ क्रिएट करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में न्यू वर्ड्स देगा। उस वचन के लिए अपने आप को तैयार करे, इस परमेश्वर के जीवित कलाम के लिए अपने आप को तैयार करे। बोलो मेरी आत्मा से डस्ट साफ होने पाए, मेरी स्पिरिट से डस्ट साफ होने पाए। जो डस्ट मेरे अंदर है, जो परमेश्वर के जीवित चर्चों के साथ जुड़ने मुझे रोकती है, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग करने से परमेश्वर के वचन को रोकती है, वो मेरी लाइफ से आउट होने पाए, वो मेरी लाइफ से आउट होने पाए। वो नेगेटिविटी चीज़ें, वो नेगेटिविटी कचड़े मेरे लाइफ पर अगर है, इसी समय वो मेरे जीवन से अलग हो, इसी समय वो मेरे जीवन से अलग हो। जो मुझे चर्च से जुड़ने से रोक रही हो आत्माएं मेरे लाइफ से अलग हो। जो मुझे दान बोने से, भेंट बोने से रोकती है, वो इसी समय मेरे जीवन से अलग हो। जो मुझे परमेश्वर की कलाम से जोड़ता है, जो मुझे परमेश्वर की कलाम से जोड़ता है, जो परमेश्वर मुझे प्यार करना सिखाता है, वो वर्ड है जो परमेश्वर, वो शब्द परमेश्वर तो मुझे आज दे। परमेश्वर मुझे नया बना, मेरी लाइफ को नया बना, मेरी सिचुएशन को, मेरी हालात को नया बना आज इस प्रेयर मीटिंग में। बोलो परमेश्वर, हर एक विषय जो तेरा है खुदाबन, परमेश्वर हर एक विषय के लिए मैं तैयार होने पाऊं। प्रे करे खुदाबन, हर एक बात के लिए मैं तैयार हो पाऊं। टुडे प्रे फॉर यू, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर आपको फायर के साथ रेडी करें, परमेश्वर आपको आग के साथ रेडी करे। प्रभु आपको आग के साथ ये रेडी करे, आग आपके लाइफ पर आए, वो पवित्र अनुग्रह आपके जीवन पर आए, वो पवित्र अनुग्रह आपके जीवन पर आए, वो पवित्र अनुग्रह आपके जीवन पर आए, और आप रेडी होने पाओ, आप रेडी होने पाओ, आप रेडी होने पाओ, आप रेडी होने पाओ, आप रेडी होने पाओ उस पवित्र आग के लिए, आप पवित्र आग के लिए, वो पवित्र आग के लिए, उस पवित्र आग के लिए, उस मार्बलस प्रेजेंस के लिए जो परमेश्वर आपको दे रहा है। रिखा हा बो शखरा दगड़ी बोशिया, रुको हा बा शखरा गडी। इससे में उस फायर के लिए आप रेडी होने पाओ, इसमें उस पावर के लिए रेडी होने पाओ। जो लोग ऑनलाइन वॉच कर रहे हो, बोलो परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। जो लोग मुझे जो मीटिंग में देख रहे हो, बोलो परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। परमेश्वर मुझे शुद्ध कर और पवित्र कर। बोलो परमेश्वर मुझे शुद्ध कर और पवित्र कर, ताकि जो वचन में सुनो, जो बात में सुनो, परमेश्वर जीवित वर्ड हो मेरे लिए। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों के पास जीवित वर्ड जाएगा, परमेश्वर में प्रार्थना करते लोगों के पास जीवित कलाम जाएगा। और जो लोग आज इसको शेयर कर रहे हैं, जो जीवित कलाम को लोगों के पास शेयर करे, जो परमेश्वर तो आज इन लोगों को देने वाला है खुदावन, जो इसके बाद इसको बांटने वाले, जो इसके बाद लोगों तक फैलाने वाले, जो लोगों के साथ इसको शेयर करने वाला है, मेरे खुदावन परमेश्वर तेरे काम करने वाले हैं। हे मेरे खुदावन परमेश्वर तेरे काम करने वाले हैं। मैं परमेश्वर आज में प्रार्थना करें लोगों के ऊपर, जो लोग आज मुझे देख रहे हैं और इस कलाम को सुनने वाले हैं, उनके जीवन पर परमेश्वर मैं बोलता हूँ अल्टरनेट काम होना शुरू इस मसीह के नाम से। उनके दुश्मन उनके दोस्त बन जाए,
उनके परिवार के लोग प्रभु में आने लगे, उनके सारे चीज़ें सही होने लगे। मेरे खुदाबंद परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे खुदाबंद परमेश्वर, पूरी रीति से इनको आत्मा से तैयार कर, पूरी रीति से खुदाबंद मेरे परमेश्वर तो इनको स्पिरिचुअलिटी में तैयार कर। है मेरे खुदाबंद परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आज यीशु मसीह के नाम से कि इनके जीवन से वो सारे श्राप जो बैठे हुए समय खंडन होने पाए। है मेरे खुदाबंद परमेश्वर, में प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से आज ये लोग शुद्ध हो जाए यीशु मसीह के नाम से। है मेरे खुदाबंद परमेश्वर, इनके ऊपर विश्वास वाली स्पिरिट दे, फेथ वाली आत्मा दे, ताकि परमेश्वर फेथ वाली स्पिरिट से वो अपने जीवन पर बड़े काम करने पाए। खुदाबंद परमेश्वर तेरा है यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर, आज मैं फिर से प्रार्थना कर रहा हूँ, ये जीवित वर्ड को समझने को तैयार हो, ये जीवित काम को समझने को तैयार हो। जो जीवित वर्ड परमेश्वर इनको तो देना चाहता है परमेश्वर, जो मुर्दे वाली वर्ड नहीं, वरन परमेश्वर तो उनको जीवित वर्ड दे। हे मेरे परमेश्वर, तुमको जीवित वर्ड दे। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ खुदाबंद परमेश्वर, लोग जीवित वर्ड के लिए पूरी तरह से तैयार होने पाए, जीवित काम के लिए पूरी तरह से तैयार होने पाए। ये मरे हुए चच्चों के साथ ना जुड़े खुदाबंद, ये जीवित चच्चों के साथ जुड़ना शुरू करे। इनके अंदर जीवित भूख आने लगे इस मसीह के नाम से। मेरे खुदाबंद परमेश्वर, इनके अंदर जीवित आग आने लगे इस मसीह के नाम से, जीवित पावर आने लगे इस मसीह के नाम से। हे मेरे खुदाबंद परमेश्वर, तेरी वाचा को पूरा करने के लिए, तेरी वचन को इनके जीवन में काम करने के लिए खुदाबंद परमेश्वर इनको बना आशीष मसीह के नाम से। मेरे खुदाबंद, आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हर एक विषय जो परमेश्वर के जीवन के लिए है, तो परमेश्वर को तैयार करा जिस मसीह के नाम से। अपने माथे के ऊपर हाथ रखो, बोलो परमेश्वर, मैं हर एक बात आज समझने के लिए तैयार बनूं। है मेरे खुदाबंद परमेश्वर, हर एक ज्ञान को परमेश्वर में समझने के लिए तैयार बनूं। आज की वचन मेरे लिए हो और आज की वचन से मैं उस छुटकारे को लेकर जाऊं। मेरे परमेश्वर, तू मुझे आज बढ़ाएगा। मेरे परमेश्वर, तू मेरे जीवन पर आज काम करेगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन की आत्मिक उन्नति तू मुझे देगा। हे मेरे खुदाबंद परमेश्वर, मैं हर एक दिन खाली गया, लेकिन परमेश्वर आज मैं खाली नहीं जाऊंगा। परमेश्वर, आज मैं भर कर जाऊंगा। परमेश्वर, आज मैं तेरे काम करके जाऊंगा। परमेश्वर, आज मैं रोऊंगा नहीं, वरन परमेश्वर मैं माफ़ी मांगूंगा कि तू मुझे माफ़ करेगा। और खुदाबंद परमेश्वर, तेरी हुजूरी से तू मुझे भरेगा। रीबा हासा खरा का टकेबू, बोलो परमेश्वर, तू भर मुझे आत्मा से, तू आज मुझे भरेगा और आज मुझे तू खड़ा करेगा। आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, वरन परमेश्वर मैं आज तेरी आत्मा से भरकर जाऊंगा, तेरी ज्ञान को लेकर जाऊंगा। और मैं भूखा हूं आज खाने के लिए नहीं मेरे परमेश्वर, मैं आज भूखा हूँ तेरे वचन के लिए, आज मैं भूखा हूँ तेरे वर्ड्स के लिए, आज मैं भूखा हूँ तेरी शिक्षाओं के लिए, आज मैं भूखा हूँ मेरे परमेश्वर तेरे काम के लिए। आज मैं भूखा हूँ, आज मैं हंगर हूँ। रिखा हाबू शखा रहा दे, बोले परमेश्वर, आज मैं भूखा हूँ तेरी जीवित वर्ड्स के लिए, जीवित कलाम के लिए, जो आज परमेश्वर तू मुझे दे। मेरे खुदाबन, उस वर्ड को समझने के लिए, उस बात को समझने के लिए परमेश्वर में पूरी तरह से तैयार रहने पाऊँ। रीबा हा सखा रहा दे, रोको हबा शखा रगा दे, रिखा हाडा बो शखा रगा दे, रिसोखो हबा शखा रगा दिया। उन जीवित वर्ड को परमेश्वर समझने के लिए मैं तैयार होने पाऊँ। उन जीवित कामों को, जीवित वचन को परमेश्वर में समझने के तैयार होने पाऊँ। वो जीवित वर्ड जो मेरे जीवन के लिए हो परमेश्वर, उस वर्ड के ऊपर परमेश्वर में खड़े उतरने पाऊँ, उस सामर्थ के ऊपर परमेश्वर में खड़े उतरने पाऊँ, उस काम के ऊपर परमेश्वर में खड़े उतरने पाऊँ, वो बात के ऊपर परमेश्वर में खड़े उतरने पाऊँ, वो वचन के ऊपर में खड़े उतरने पाऊँ। वो परमेश्वर तू मुझे वो आग दे, वो परमेश्वर तू मुझे वो फायर दे, वो परमेश्वर तू मुझे वो मार्वलस एनोइंटिंग दे, वो परमेश्वर तू मुझे वो फायर दे। बोलो खुदा, मुझे वो फायर दे। परमेश्वर, मुझे वो फायर दे जिसके ऊपर मैं खड़े होने पाऊँ। वो परमेश्वर, मुझे वर्ड दे जो जिसके ऊपर मैं खड़े होने पाऊँ। अपने सर को झुकाते बोलो परमेश्वर, मुझे वो फायर दे, मुझे आग दे, जिस आग से परमेश्वर मैं अपने आप को बना सकूं, जिस आग से परमेश्वर मैं अपने आप को तैयार कर सकूं, उस आग से परमेश्वर मैं अपने आप को क्रिएट कर सकूं। रिखा हाबू शखा रगा दे, रेबे से खे रेगे दिया, रुखो हाबा शखा रगा दे, रे बाहा सखा रगा दे गे बो शखा रगा दे, री बाहा शखा रगा दगा बो शखारा, रा बाहा सखा रेगे दो, रा बाहा शिखे रेगे दे, रखा हाबो शखा रगा दे, री बाहा सुखो, रा बाहा सिखे रेगे दे, रा बाहा सिखे रेगे दे गे बो सुखोरो, री हाबो शखा रगा दे। बोलो परमेश्वर, हर एक बात परमेश्वर, हर एक ज्ञान परमेश्वर आज मैं अंडरस्टैंड करने पाऊँ। परमेश्वर, एक बात जो खुदाबन परमेश्वर में तू मुझे दे खुदाबन परमेश्वर,
आज मैं उसको अंडरस्टैंड करूँ, उसको समझूं और उसके ऊपर मैं फल लाने वाला व्यक्ति बनूं इस मसीह के नाम से। टुडे मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन आपको एंजल विजिटेशन के साथ तैयार करे। आज की वचन, आज की जो कलाम हो, आप उसको समझो और परमेश्वर में बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करने पाओ, परमेश्वर की स्पिरिट में बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करने पाओ। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ। सब जन बोलेंगे आमीन, हालेलुया। मेरे ख्याल से आप सब जन ब्लेस्ड हो और परमेश्वर की हुजूरी में आशीषित हो। जो परमेश्वर की वर्ड के लिए आप आए हो, खुदाबंद आज आपको वो वर्ड देगा जिसके लिए परमेश्वर से आप वांछा बांधना चाहते हो, जिसके कारण आप आए हो कि परमेश्वर मेरे जीवन को बनाए, परमेश्वर मेरे लाइफ को बनाए, जिसके जरिए से मैं अपने जीवन को, मैं अपने हालात को आज बदल सकूं और परमेश्वर मेरे जीवन पर काम कर सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जो जीवित वर्ड होती है वो एक अलग होती है। जो परमेश्वर आपको जीवित रूप में, जो परमेश्वर आपको वर्ड देना चाहता हो, जो परमेश्वर आपको जीवित रूप में आपके जीवन पर वो काम करना चाहता हो। हालेलुया। इफ यू नो कि परमेश्वर ये वर्क मेरे से नहीं चाहता, ये काम मेरे से नहीं चाहता, तो मुझे करना नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर जो वर्क मेरे से चाहता है वो मुझे करना है, लेकिन जो परमेश्वर मेरे से जो काम मैं नहीं चाहता उसको मुझे करना नहीं है, वो पाप मुझे नहीं करना है। जो परमेश्वर आपसे नहीं चाहता, भले वो व्यभिचार ना हो, भले कोई काम ना हो, लेकिन कोई काम ऐसे हैं जो परमेश्वर आपसे नहीं चाहता है और आप उस काम को करते हो, तो आप एक प्रकार के पाप करते हो। लेकिन आपको समझना है, जो काम मेरे से परमेश्वर कभी चाहता नहीं है, मुझे उसके ऊपर कभी खड़ा नहीं होना, और जो काम मेरे से परमेश्वर चाहता है, मुझे उसके ऊपर हमेशा खड़ा होना है, मुझे उसके ऊपर हमेशा तैयार रहना है, मुझे उसके ऊपर हमेशा खड़े उतरने। हालेलुया। और आपको ये एक बात समझना है कि परमेश्वर जब मुझे कोई भी काम देता है, चाहे मुझे उसमें मेरी लॉस लगे या मुझे लगे कि वो काम मेरे जीवन पर मुझे आशीष देगा या नहीं देगा, आपको ऐसा लगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जब परमेश्वर आपके लाइफ पर वो ठानता है, जब आपको खुदावन परमेश्वर कोई काम देता है, जब परमेश्वर आपको बुद्धि दे रहा होता है कि ना देख, मैं तेरे जीवन पर एक काम करने वाला हूँ, जब परमेश्वर आपको बोलता हो कि देख, तेरे लाइफ पर ये काम मेरे लिए करना होगा, हाँ, जब आपको लगेगा कि ये काम मेरे लिए बरकत नहीं हो सकता, लेकिन आप जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो, वो काम आपके लिए सक्सेसफुल बनता है। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको कोई बोझ दे रहा हो, जब परमेश्वर आपको बोल रहा कुछ वर्क, जैसे पतरस को प्रभु ने पकड़ा और प्रभु ने पतरस को बोला, क्या बोला? पतरस को प्रभु ने बोला रेस्ट करना नहीं है, पतरस को प्रभु ने पहले मिरेकल करके, चमत्कार करके, टेस्टिमनी देकर। आप जानो, जब परमेश्वर, आपको पता है यीशु मसीह के पीछे पतरस क्यों चला? यीशु मसीह के पीछे पतरस इसीलिए चला क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लाइफ पर एक सेपरेट मिरेकल किया। क्या मिरेकल किया? वो सुबह से लेकर रात तक वो क्या ले रहा था? मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको मछली मिला नहीं। तब प्रभु ने क्या किया, यानी यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह आया, यीशु वहां से उसको बुलाया कि तू आ मेरे पास, तब वो पतरस क्या हो गया था? पतरस पूरी तरह से टूट गया था, पूरी तरह से हार गया था, क्योंकि वो सवेरे से लेकर फेल हो गया था। नाइट हो गई, उसको एक भी मछली नहीं मिला, वो फेल हो चुका था, पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका था कि मेरे पास अभी मैं क्या करूं, क्योंकि आज तो मेरी बिजनेस जो है लॉस जा रही है, आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो गया, मेरी लाइफ की दी एंड हो गई, मेरी लाइफ का स्टोरी जो हो गया वो खत्म हो गया। क्योंकि वो इतना ट्राई किया, इतना ट्राई किया, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उसके जीवन पे कोई, मतलब उसको लगा नहीं कि और मुझे कोई ये ब्लेसिंग दे सकता है। लेकिन वचन कहता है कि तब क्या होता है? यीशु मसीह उसके पास आता है। कौन आता है? यीशु उसके पास आता है। यीशु बोलता है कि चल मेरे साथ। तब पतरस क्या बोलता है? इतना वो टूट चुका था, इतना टूट चुका था, इतना हार चुका था, तब वो प्रभु को बोलता है कि प्रभु मैं तो ट्राई किया था, लेकिन मैं फेल हो चुका हूं। मैं सवेरे से लेकर सवेरे से हम लोग ट्राई कर, लेकिन हमको एक भी फिश नहीं मिला, एक भी मछली नहीं मिला, और तू बोल रहा है कि अभी चल। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरी बात मानकर एक बार जरूर जाऊंगा। हालेलुया। तब पतरस अपनी लाइफ के अनसक्सेसफुल, जो सुबह से वो ट्राई कर रहा था, हार चुका था, उसको देखकर यीशु मसीह की बात को ठुकराया नहीं, वरन उस बात को एक्सेप्ट किया जो मैन ऑफ गॉड उसे जो वर्ड दे रहा था। हालेलुया। क्या कितने मेरी बात को समझ रहे हो? तब पतरस टूट चुका था, और टूटने के बाद वो अपनी सारी दिमाग लगा दिया था। मैं बोल रहा हूं आपको, आपकी दिमाग कोई काम का नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर का दिमाग है वो बहुत काम का। हालेलुया। आप उसको नहीं समझ पाओगे परमेश्वर आपके लाइफ पर वो क्यों कर रहा है। हाँ, पहले तो उसकी लॉस हो गया, हाँ, पूरा वो ट्राई क्या नहीं हुआ, लेकिन उस समय पर वो नंबर 1 एक मछुआरा था और वो सबसे ज्यादा मछली पकड़, लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि वो पकड़ ही नहीं पाया। वो उसकी जाल के अंदर कोई मछली नहीं आए। हालेलुया। उसके जाल के अंदर कोई मछली नहीं आए।
तो इसका मतलब क्या था कि पतरस को मछली पकड़ना नहीं आता था, नहीं, उसको पकड़ना आता था, लेकिन परमेश्वर पतरस को पकड़ना चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर पतरस को एक प्लान देना चाहता था, परमेश्वर पतरस को एक वर्क देना चाहता था कि ये इस वर्क को करे, मैं इसको एक काम दूंगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसके लाइफ में, उसके जिंदगी में काम रोक दिया, स्टॉप कर दिया। एक काम आपके लाइफ पर स्टॉप है तो जानो खुदा मुझे बुला रहा है। हालेलुया। कितने मेरे बात को समझ रहे हो, आज अंडरस्टैंड कर रहे हो? पतरस के लाइफ में एक वर्क बंद थी, और वही वर्क का बंद होने के वजह से वो यीशु मसीह के बात को मानकर आया। हालेलुया। समझ रही नहीं? रीजन क्या था कि प्रभु ने पतरस को सिलेक्ट किया था अपनी जीवन पर काम करने के लिए। परमेश्वर ने पतरस को सिलेक्ट किया था उसको काम देने के लिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए। क्या मेरी बात समझ रहे हो? पतरस को परमेश्वर ने लाइफ दिया था उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट इज ए बिग थिंग फॉर योर ब्रेक थ्रू। हालेलुया। अगर आप आते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी टाइम की इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी फाइनेंस की इन्वेस्टमेंट के, जो गॉड के पास आप समर्पित करते हो, अपनी टाइम इन्वेस्ट करते हो, या कुछ भी खुदा को डोनेट करते हो, मैं बोलता हूं वो आपकी लाइफ की ब्रेक थ्रू लेकर आती है इस मसीह के नाम से। समझ रहे हो या नहीं? तब वचन कहता है कि जो पतरस था, तब वो प्रभु के ऊपर विश्वास करते कर बोला कि प्रभु अगर तू मुझे इस वर्ड को बोल रहा है कि मैं तेरे पास जाऊं, डेफिनेटली आई गो देयर। और वचन कहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह की बात को माना और फिर उस जगह पर गया। फिर से जो जो काम से वो हार चुका था, जब पतरस ने उसे गाइड किए, सॉरी प्रभु ने उसे गाइड किया, जीसस क्राइस्ट ने जब उसे गाइड किया और फिर से उस जगह पर गया, फिर से उस नदी पर गया, तो वो खाली नहीं आया। वचन कहता है कि उसके पास लोग बुलाने पड़े उसको, इतनी मछली उसके पास थी। बोला हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? मैं बोलता हूँ आज खुदाबंद आपकी हारे हुए लाइफ से आपको विक्ट्री दिलाएगा इस मसीह के नाम से। आमीन। तब पतरस को जब प्रभु ने ये वर्ड दिया, तो पतरस ने क्या देखा? पतरस ने देखा कि अरे प्रभु, हाँ, मैं बोलता हूं जब परमेश्वर किसी को चुनता है, किसी सेपरेट के आदमी के लिए या सेपरेट मैन ऑफ गॉड के लिए, परमेश्वर उसके लाइफ पर एक मिरेकल करता है, उसको दिखाने के लिए एक साइन देता है कि देख मैंने तुझे इससे दिया है, तुझे इसके पीछे चलना होगा। हालेलुया। और मुझे पता है आप लोगों में से हर एक लाइफ में ये काम जरूर हुआ होगा। जब परमेश्वर आपको एक, यहां पर पतरस को प्रभु ने क्यों दिखाया? प्रभु तो ऐसे ही उसको चमत्कार दिखा देता आ जाता, लेकिन प्रभु ने एक मिरेकल दिखाया पतरस को, देख ये मिरेकल। इसलिए आज आप लोगों के लाइफ में किसी की प्रोफेसी होती है, किसी के लाइफ पर मिरेकल होता है, पहला मिरेकल परमेश्वर आपको क्या कि देख, इसके बाद इसका बात तुझे मानना होगा, इसके बाद इसकी वर्ड तुझे रिसीव करना होगा। अगर उसी समय पतरस यीशु मसीह का बात नहीं मानता तो वो लॉस में गिर जाता, लेकिन प्रभु ने बोला देख तेरी ये बिजनेस को आज मैं खत्म कर रहा हूं। तब प्रभु ने कहा कि मैं आज तुझे एक नया बिजनेस देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। उसने कहा आज तू क्या पकड़ता, मछली पकड़ रहा था, लेकिन मैं आज से तुझे इंसानों को पकड़ने की बिजनेस देने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं बोलता जब प्रभु में आप आते हो, प्रभु आपको वर्क देता है, आपकी प्लान चेंज करता है, आपकी वर्क चेंज करता है, आपको जीने की स्टाइल चेंज करता है, आपकी रहने की स्टाइल वो चेंज कर देता है। हालेलुया। तब प्रभु ने उसकी बिजनेस को चेंज कर दिया, क्योंकि प्रभु उसे चाहता था कि ये वो बिजनेस करे, वो पर इन्वेस्टमेंट करे जो मैं चाहता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हो? तब वचन कहता है कि प्रभु उससे वो चीजें अलग कर दिया, उसकी मछली जो बिजनेस थी वो बंद करवा दिया प्रभु ने। प्रभु बोलता है कि मैं तुझे, वही पकड़ने वाली काम थी, लेकिन प्रभु ने कहा आज से तू जो है इंसान पकड़ेगा। हालेलुया। तब प्रभु ने कहा तू आज से क्या पकड़ेगा? इंसानों को पकड़ेगा। तब जो पतरस हार चुका था बोलते कि प्रभु मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी मनुष्य हूं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, तूने मुझे चुन लिया। लेकिन मैं बोलता हूं प्रभु पापियों को पसंद करता है। मैन, लेकिन पापियों को इसीलिए प्रभु पसंद नहीं करता कि पापी बार बार पाप करे। पापियों को इसलिए पसंद करता है कि पापी को जब प्रभु चुने वो मुंह को मोड़े और प्रभु में आ सके। हालेलुया। वो दोबारा पाप ना कर सके। ये अपनी लाइफ का नहीं है कि मैं बार बार प्रभु में पाप करूं ना। आपको इस वचन से एक वर्ड समझना है कि पतरस के साथ ही क्यों हुआ। पतरस के साथ इसीलिए हुआ कि प्रभु ने उसको सिलेक्ट किया, और जब प्रभु ने उसे सिलेक्ट किया, प्रभु ने उसके सामने दिखाया कि मैं कौन हूं। प्रभु ने जब फर्स्ट मिरेकल किया इसीलिए कि जान सके ही इज मैन ऑफ गॉड, वो
उसका मैन ऑफ गॉड है, उसके पीछे उसको चल रहा है। जब प्रभु ने उसको मिरेकल किया उसके लाइफ पर, आज भी इंसान समझ नहीं पाते कि मेरे लाइफ पर ये मिरेकल हो रहा है, मेरे लाइफ पर चमत्कार हो रहा है। क्या मैं अपनी मैन ऑफ गॉड को, मैं अपने इसको मैन ऑफ गॉड के रूप में मानूं? क्या मैं इसको, क्योंकि फर्स्ट मिरेकल अगर आपकी लाइफ पर हो चुका है, आप अपने अगुए को जान चुके हो। बोला आमीन। आप अपने उस मैन ऑफ गॉड को जान चुके हो। यहाँ पर पतरस जान चुका था कि मेरा मैन ऑफ गॉड कौन है और मुझे इन्वेस्टमेंट क्या करना है। फर्स्ट प्रभु ने उसको दिया कि तुझे इन्वेस्टमेंट ये करना है। फर्स्ट प्रभु ने उसको चुना। जब प्रभु ने उसको हल्का नहीं किया, तो चल आज मैंने तुझे चुन लिया तो फ्री में चल। जब प्रभु ने उससे चुना, प्रभु ने कहा चल 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 मेरे साथ, मैंने तुझे सिलेक्ट किया तो तुझे मैं काम देने वाला हूं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? प्रभु ने उसे घूमने के लिए नहीं चुना, प्रभु ने उसे काम देने के लिए चुना। प्रभु उसके पास फिजिकल आया तो प्रभु ने उसके काम दिया। कितने काम लेना चाहते हो? प्रभु ने उसके ऊपर एक बोझ दिया, प्रभु ने एक इन्वेस्टमेंट दिया। देख, तेरी लाइफ पर मैं काम करना चाहता हूं, तेरी जिंदगी पर मैं काम करना चाहता हूं। हाँ, मैं वो आपको सच्ची बात बता रहा हूं, जिस किसी को भी प्रभु चुनता है, प्रभु उसको काम देता है और उसको गाइडेंस देता है ताकि वो प्रभु के हिसाब में चले। और ये पतरस के लिए था जीवित वर्ड। बोला हालेलुया। ये उसके लिए एलाइव वचन। तब पतरस एक बुक को पलटी कर रहा होता है। क्या ऐसा था? नहीं, प्रभु की जो साउंड थी उसके पास आया। प्रभु का जो मैन ऑफ, उस समय पर जो जीसस क्राइस्ट था वो एक परमेश्वर का पुत्र, लेकिन वो भी एक मैन ऑफ गॉड था और एक सन ऑफ गॉड था जो था जीसस क्राइस्ट। वो एक सन ऑफ गॉड था। तब लोगों के पास, जिन लोगों की जरूरत थी, हाँ, तब यीशु उनके पास जाता था एलाई वचन को लेकर, जीवित शब्दों को लेकर। क्या मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हो आप? जीवित वर्ड्स जब आपके पास आते हैं, कि जीवित मैन ऑफ गॉड के थ्रू से आपके पास आता है आपकी लाइफ को बदलने के लिए। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? वो एक दूत के रूप में आपके लाइफ पर आता है और आपको हर एक चीजें प्रोवाइड करता है जो आपको जरूरत है। आपको हर एक बात समझाता है जो आपको जरूरत है। वो आपको हर एक वचन की खाना खिलाता है। आपको जरूरत है, आपको समझना है इस बात को जो परमेश्वर आपको बोलना चाहता है। क्या समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे आज आप, कि परमेश्वर के जीवित कलाम आपको क्या बोलना चाहता है? हाँ, आपको पतरस की तरह बनना है या पतरस की तरह परमेश्वर में? क्या आप हार चुके हो, क्या आप टूट चुके हो, तो प्रभु आपको बुला रहा है। हालेलुया। प्रभु, अगर आप हार चुके हो या प्रभु आप टूट चुके हो, तो प्रभु आपको इसीलिए बुला रहा है कि आप और काम करो और मेहनत करो और प्रभु में ग्रो पाओ। हालेलुया। प्रभु आपको सोने के लिए नहीं बुला रहा कि हम प्रभु में आकर और सो जाए। प्रभु हमको इसीलिए बुलाता है हम आए और काम करें। अब आप थके हुए हो, वचन कहता है आओ मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। और विश्राम प्रभु आपको इसीलिए देता है जब आप प्रभु में आते हो। हालेलुया। इट इज द ग्रेटेस्ट थिंग कि हम प्रभु में हैं और प्रभु हमें थके हुए को बोलता है कि वचन में विश्राम देते हैं, थके हुए को काम देता है। लेकिन वो जो काम होता है, जब इंसान उसको एक बार करता है, वो बदल ही जाता है। उसके लाइफ पर गवाही आने शुरू होती है। जैसा पतरस को जानते हो, वो टेस्टिमनी के साथ ब्लेस था, गवाहियों के साथ ब्लेस था, वो हर एक परमेश्वर की चीजों के साथ ब्लेस था। वो क्यों ब्लेस था? रीजन क्या था कि वो इतना ब्लेस्ड था? रीजन था कि वो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा था। रीजन ये था कि वो परमेश्वर की मैन ऑफ गॉड की बातों को समझ कर कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, उस बात को समझ कर वो चल रहा था। अब इतने सारे मैन ऑफ गॉड थे, वो प्रभु यीशु मसीह को फेथ क्यों किया, बिलीव क्यों किया, ट्रस्ट क्यों किया? कि वो इस वर्ड को जान चुका था कि जो मेरी लाइफ पर फर्स्ट इंप्रेशन, जो मेरे लाइफ पर जो किया, जो जीसस क्राइस्ट था, जीसस इस वचन को देखकर इतना मेरे प्रिय समझ लो, आपके लाइफ पर एक मिरेकल परमेश्वर उस दूत के साथ, उस नबी के साथ, उस पास्टर के साथ आपके लाइफ पर एक मिरेकल करवाता है। आपके लाइफ पर प्रमोशन हो जाती है, आपके लाइफ पर बड़े बड़े काम खुलने लग जाते हैं। आपके लाइफ पर जो प्रॉब्लम होते हैं, आप सोच खुद एक अचंभित होते हो कि ये कैसे हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए था। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आपको एक झटका परमेश्वर सडनली देता है। आप जान लो, जब आपको झटका मिले, तो पतरस को एक झटका मिला, सडनली झटका, तब जान के कि ये मैन ऑफ गॉड जो मेरे लिए है। हालेलुया। ये मैन ऑफ गॉड जो सिलेक्टेड मेरे लिए किया गया है, ये जो परमेश्वर का दास से सिलेक्टेड मेरे लिए किया गया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हो? तब वो इधर उधर भटका नहीं, वचन कहता है वो इधर उधर भटका नहीं। तब वो यूहन्ना के पास गया नहीं, वो जब सिलेक्ट कर लिया, यहां से मुझे खाना मिलने वाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वहां से ही उसको चुना जब वो टूट चुका था।
जब हार चुका था परमेश्वर ने उसे चुना, क्योंकि जब वो टूट गया, इंसानों से धोखा खाकर टूट गया, लोगों से धोखा कर टूट गया, अपनी मेहनत करके टूट गया, अपने लेबर के धोखे से टूट गया, तब परमेश्वर ने कहा मैं टूटे हुए को जोड़ूंगा। तब परमेश्वर का मैं टूटे हुए को जोड़ूंगा और इस टूटे हुए लोगों को ही मैं चुनूंगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन आपको उस समय, अगर आपको ये बात, अगर पतरस की तरह आप अपने लॉस को ले चुके हो, आप बोल गए अरे मैं क्यों बोट के साथ अभी जाऊं, अरे मैं बोट लेकर जाऊं तो तेल लगेगा फिर से, और हाथ मारना पड़ेगा, मेहनत लगेगा, तकलीफ लगेगा, मैं तो अब ट्राई करके आया हूं, मैं तो मछुआरा हूं, ये क्या तो मछुआरा नहीं है, ये क्या मुझे बोल रहा है? ये मछुआरा नहीं है, ये क्या मुझे बात बोल रहा है? लेकिन मैं बोलता, जो आंख बंद करके अपने जीवित मैन ऑफ गॉड की बात मान लेते, वो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहते इस मसीह के नाम से। जो आंखों को बंद करके उनके शब्दों को पालन करते हैं, बोलता हूं हमेशा टेस्टिफाई होते हैं और टेस्टिमनी के साथ ब्लेस होते हैं। लेकिन जिस समय इंसान देखता है मैं तो कल गया था, इसमें तो मेरा कोई काम नहीं, आज क्या हो सकता है? हाँ, नहीं। आपको अंडरस्टैंड करना है इन बातों को। वचन को पढ़ रहे हो, वचन को रीड कर लो, लेकिन वचन में क्या परमेश्वर आपको बता रहा है? क्या ऐसे बात है कि हम इसको विश्वास ना करें? वचन क्यों लिखा गया कि उसको हम पढ़े और उसके ऊपर विश्वास करें? वचन इसीलिए लिखा गया कि हम पतरस को बात को देखते हैं और उसके ऊपर विश्वास करना है, हमें इसको जानना है हमको कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने लोगों के साथ काम किया था, किस प्रकार से परमेश्वर के लोग प्रभु में आए थे, किस प्रकार से उन्होंने सेक्रीफाइस किया था। हालेलुया। किस प्रकार से उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, किस प्रकार से उन्होंने परित्याग किया था, किस तरह प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। मैं बोलता हूं हमेशा अगर बाइबल को पढ़ते हो, अगर उसमें से आप दुख वाले शब्द उठाते हो और सेक्रीफाइस वाले शब्द उठाते हो, मैं बोलता आप एक मसीह बन सकते हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने जब पतरस को चुना, उन्होंने उसको बनाने के लिए प्रभु ने उसको फर्स्ट मैन ऑफ गॉड असाइन किया कि मुझे इसको क्रिएट करना है, मुझे उसको बनाना है। तो परमेश्वर ने जो उसकी लाइफ पर कम, क्या मछली की बिजनेस खराब थी, लेकिन परमेश्वर का ना, अभी मैं तुझे एक अनदर लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ, मैं एक तुझे हायर लेवल की मसा तुझे देना चाहता हूँ, मैं एक हायर लेवल की तुझे एनोइंटिंग देना चाहता हूँ, और इसीलिए तुझे ये जो काम है अपनी लाइफ पर बदलना होगा। हालेलुया। तो पतरस के लाइफ पर क्या करता है? यीशु मसीह मिरेकल करके दिखाता है कि इसके अंदर विश्वास आ जाए कि मैं ही इसके लिए भेजा गया हूँ, मैं ही इसके लिए डिजाइन किया गया हूँ। तब परमेश्वर जब आपके लाइफ पर एक मिरेकल्स करना शुरू करता है, हालेलुया, एक झटका आपके लाइफ पर देना शुरू करता है। मेरे प्रिय, गुड न्यूज़ जानो, खुदावन आपको इसी जगह से तैयार करेगा। जो भी मैन ऑफ गॉड हो आपके लाइफ पर, जब वो फर्स्ट मिरेकल, जो फर्स्ट वर्ड्स खुदावन उससे, उसके थ्रू से जब आपके जीवन पर देता है, मैं बोलता हूँ परमेश्वर उसी समय पर आपको गुड न्यूज़ देने के लिए बोलता है कि यहाँ से तुम्हें प्लान लेना है। हालेलुया। जब वो उसके लाइफ पे एक चमत्कार हो गया, टेस्टिमनी खुल गई, तब पतरस उसकी बात नहीं मानता। पतरस बोलता मेरा काम तो हो गया, मैं चला जाऊं ना। पतरस ने कहा कि यहाँ पर मैं झुक जाऊं, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिरेकल देख लिया, मछली। लेकिन आज देखो लोगों को, जब बड़े बड़े चमत्कार होता है, या किसी की वीजा लग जाती है, किसी की पासपोर्ट लग जाती है, किसी के काम की प्रमोशन हो गया, एनीथिंग किसके लाइफ पर होता है, लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। अरे प्रभु ने तो ये वचन में पढ़ देते हैं, अरे लोगों को आत्मा में लाओ, लोगों को प्रभु में बढ़ाओ, ये क्या तुम लोगों को प्रमोशन करवा रहे हो, भीज लगवा रहे। यहाँ पर देखो यीशु मसीह ने पतरस को मछली क्यों दिया? उसकी विश्वास को बढ़ाने के लिए, उसकी फेथ को बढ़ाने के लिए। देख मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर लाइव हूँ, बोला मैं है। आप बोलोगे आज के जनरेशन के लोग क्या बोलते हैं? बाइबल को पढ़ लेते और बोलते क्या है? ये मिरेकल थोड़ी होना चाहिए। हाँ, ये मिरेकल थोड़ी हो सकता है, ऐसे थोड़ी प्रभु करेगा। हमको तो लोगों को आत्मा में डाला है, हमको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताना है। अरे मेरे प्रियो, जब इंसान का फेथ ही प्रभु में, वो अगर पता नहीं कि प्रभु इतनी इम्पॉसिबल काम को कर सकता है, अगर पतरस ये चमत्कार को अपनी लाइफ पर देखता नहीं, अगर पतरस अचंभित होता नहीं, क्या वो जीसस क्राइस्ट की बात को मानता है? क्या वो जान पाता कि सच में प्रभु है? क्या सच में जीसस क्राइस्ट है? क्या जीसस क्राइस्ट को जो बोलने वाले, तो अपनी नौकरी को छोड़ और जो मैं तुझे प्लान दे रहा हूं उसमें आ जा। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? लेकिन मैं आपको सच बोल रहा हूं, जो कोई उसके वचन की अकॉर्डिंग चलता है, जो कोई उसके वचन को विश्वास करता है, जो प्रभु आपको अलाइव में देता है। यहाँ पर पतरस के लिए जो जीवित वर्ड आया वो ये था, अपनी प्लान को चेंज कर, अपनी बिजनेस को चेंज कर। क्या मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, वो थक चुका था, उसके लाइफ पर जीवित वर्ड आ गई। इसमें तो अगर आप जीवित वर्ड के भूखे हो,
अगर जीवित मैन ऑफ गॉड के साथ हो, अगर जीवित वर्ड के आप भूखे हो, ट्रस्ट मी योर लाइफ विल बी नेवर बी द सेम अगेन। आपके जीवन कभी सेम नहीं रहेगा। आप नेक्स्ट लेवल की एनोइंटिंग आप प्राप्त करोगे। आपको ये सिग्नल ही बताना शुरू करेगी कि परमेश्वर मुझे सिलेक्ट किया है, कि समथिंग मुझे स्पेशल बनाएगा। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे से बात करे, परमेश्वर मेरे से बात करे। वो कैसे बात करेगा? परमेश्वर आप लोगों से सिंबॉलिक मैसेज देता है। जैसे आपके साथ ये पतरस के लिए, पतरस को नहीं पता था कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है, लेकिन पतरस के लाइफ पर परमेश्वर सिंबॉलिक मैसेज भेजा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? पर पतरस के लाइफ पर परमेश्वर सिंबॉलिक मैसेज किया। लेकिन आप ये सोचो कि परमेश्वर मेरे से डायरेक्ट आकर बात करे, परमेश्वर मुझे दर्शन देकर बात करे। इट इज डिफिकल्ट फॉर यू, ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये आपके लिए पॉसिबल है। लेकिन आपको जानना है, जो शब्द है आज भी हमारा, जो परमेश्वर जीवित है, आज भी हमारा परमेश्वर जो मरा नहीं हो, आज भी हमारा परमेश्वर जो है, जैसे वो पतरस के समय पर काम करता था, आज भी हमारे लोगों के समय पर वो काम करता है। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? आज भी वो चाहता है कि जो मेरे बच्चे लॉस में ना जाएं, जो मेरे बच्चे हैं, जो मैं चाहता हूं वो करे। हालेलुया। आज भी परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने लोगों को बनाऊं। आज भी परमेश्वर चाहता है कि लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, वरन अपने मैन ऑफ गॉड की बुद्धि का इस्तेमाल करें। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए जानो, जो लोग नहीं जानते कि परमेश्वर क्या हमें बिजनेस छोड़ने को बोल सकता है, क्या परमेश्वर में नौकरी छोड़ने को बोल सकता है, यस वो आपको बोल सकता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। यस, गॉड आपको उन चीजों में, अपनी बिजनेस में, अपनी नौकरी में, अपनी लाइफ की ब्रेक थ्रू में परमेश्वर आपको आइडियाज दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने इससे पतरस के साथ सेम किया था और आज भी आप लोगों के साथ करना चाहता है। क्या परमेश्वर में कोई प्लान दे सकता है काम करवाने के लिए? यस, परमेश्वर आपके जीवन पर वो प्लान भी दे सकता है कि आपको अपनी लाइफ पर क्या करना चाहिए। आपको परमेश्वर इन्वेस्टमेंट के बारे में बता सकता है क्या? जरूर, ऑफ कोर्स। गॉड आपको उस इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बता सकता है जो प्रभु आपको देना चाहता है, जो प्रभु आपसे लेना चाहता है। क्योंकि जो फर्स्ट प्रोफेसी, जब फर्स्ट मिरेकल आपके लाइफ पर होता है, आप ये आशा मत रखना कि परमेश्वर मुझे और कुछ देगा, परमेश्वर मुझे दिखने लगा। नहीं, जब आप आज देखना चाहते हो कि प्रभु मुझे दिखे, आज आप चाहते हो कि प्रभु के वर्ड मेरे लिए आए, तो क्या प्रभु के वर्ड आपको सोने के लिए आएगी कि मैं सोता रहूं? प्रभु वर्ड आपको इसलिए देगा? नहीं। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए काम करने के लिए भूखे रहता है, प्रभु उनके लिए वर्ड्स देना शुरू करता है, जो उनके पास शब्द आना शुरू होता है। परमेश्वर का शब्द इसलिए नहीं आता कि वो कोई म्यूजिक नहीं है, कोई गाना नहीं है, कोई सिंगिंग नहीं है कि आप बस सुनते रहो टिक चिक टिक चिक टिक चिक, वो कोई सिंगिंग नहीं है। जो परमेश्वर का वर्क है, या जो वर्ड है, जो परमेश्वर को काम के लिए आता है, आपको काम देने के लिए आता है, और आपको हर एक डिफिकल्ट वर्क देने के लिए आता है। आपको कोई साधारण वर्क नहीं मिलेगा। जो परमेश्वर वर्ड आपके पास आएगी, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर शब्द में सुनने पाऊं, तेरी वचन को मैं सुनने पाऊं, आपके पास वो नहीं आती। जिस किसी की जिंदगी पर भी परमेश्वर का शब्द की एंट्री हुई है, उसके कामों की उसको चेंजेस आपको देखने को मिले होगा बाइबल में, क्योंकि परमेश्वर का शब्द ही ऐसा है। वो आपको एक डिफिकल्ट वर्क में डालता है। अगर उसी समय इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, अपनी सोच का इस्तेमाल करता है, वो डूब जाता है। लेकिन वो जब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, बोलता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। जब इंसान के पास परमेश्वर के शब्द आता है, जब मैन ऑफ गॉड आपको कोई शब्द देता है, तब इंसान अगर बोल देते, ये वर्ड बोल दे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, हाँ, और मुझे जो शब्द मैंने सुना और मुझे वो पालन करना है, जो वर्ड मैंने सुना और मुझे उसको पालन करता है, बोलता हूँ इंसान कभी भी अपनी लाइफ पर लॉस नहीं देखता, वो तरक्की के ऊपर तरक्की देखता है यीशु मसीह के नाम से। वो टूट सकता नहीं है, वो बर्बाद नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर के शब्द से वो व्यक्ति काम करता है, परमेश्वर के जीवित वर्ड से व्यक्ति काम करता है। परमेश्वर ने जो उसके लिए चॉइस किया, जो नबी, वो उसके वर्ड को सुनकर काम करता है। मैं गारंटी देता हूँ वो इंसान कभी डूब नहीं सकता। हालेलुया। आज भी चर्चों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो परमेश्वर के जीवित शब्दों को लेकर काम करना शुरू किए हैं, हजार प्रकार की इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए, लेकिन आज तक उनको लॉस देखने नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि परमेश्वर के जीवित शब्दों के पीछे भागते हैं, जीवित वर्ड के पीछे भागते हैं, जो परमेश्वर की किताब में नहीं, वरन एक नबी के अंदर होता है, एक परमेश्वर के दास के अंदर होता है। क्योंकि परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? बातें करता है। तो जो जीवित शब्द होंगे, जो आपकी लाइफ के लिए होगा, जो आपकी जीवन को बदलने के लिए होगा, वो किस कहां पर लिखा नहीं होगा आपके नाम को लेकर, लेकिन उस नबी के अंदर होगा। अगर आप उसके साथ जुड़ते हो, उसके साथ अपने वाचा को बांधते हो, उसके साथ काम करते हो, परमेश्वर और शब्द उसके अंदर देना शुरू करता है। हालेलुया। लेकिन जब आप शब्दों को सुनते और काम करना शुरू नहीं करते, परमेश्वर बोलता है इसको और शब्द नहीं देना, ये कोई काम का नहीं है। लेकिन जब आप शब्दों को सुनते हो और काम करना शुरू करते, परमेश्वर बोलता है मैं इसके लिए और शब्द करूं, मैं इसके लिए और बातें करूं, मैं इसके लिए और काम करूं।
लेकिन परमेश्वर ने जब आपको शब्द दे दिया, आप वर्क ही नहीं करने, तो परमेश्वर आपको नेक्स्ट शब्द क्यों देगा कि आप परमेश्वर की शब्द को इग्नोर करो। मैं बोल रहा हूं, आज तक मैं जितने लोगों को जो भी वर्ड देता हूं, जो भी काम देता हूं, वो परमेश्वर की शब्द होता है इस मसीह के नाम से। आप ये कभी नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि परमेश्वर का शब्द मैं नहीं बोल रहा। जो भी वर्क मैं आपके लाइफ पर प्रोवाइड करता हूं कि ये काम करना, ये काम नहीं करना, वो परमेश्वर का शब्द होता है, वो जीवित शब्द होता है। क्योंकि परमेश्वर जब अगर लोगों को चुनता है, वो प्रत्येक दिन लोगों को तैयार करता है। आपको पता है, परमेश्वर प्रत्येक दिन लोगों को तैयार करना चाहता है, प्रत्येक दिन एक एक लोगों को परमेश्वर बनाना चाहता है। प्रत्येक दिन परमेश्वर चाहता है कि अभी जो है मैं अपने लोगों को बना सकूं, अभी जो है मैं अपने चर्च के लोगों को बना सकूं, अभी जो है मैं परमेश्वर के हर एक लोगों को तैयार कर सकूं। आमीन। लेकिन इंसान क्या करता है, जब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है, अपनी ब्रेन का इस्तेमाल करता है, जब परमेश्वर को बुद्धि देता है, जब वो अगर वो व्यक्ति अपनी ब्रेन का इस्तेमाल कर दिया, अगर उसको मैन ऑफ गॉड अगर दिखा कि वो ये जो मैन ऑफ गॉड, ये मनुष्य है, ये खुद से बातें कर नहीं, उसके अंदर से परमेश्वर बातें कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर कहा तुम्हारा देह जो है मेरा मंदिर है, और उसने कहा मैं अपने दासों के मुख से बात करता हूं, अपने नबियों के मुख से बात करता हूं। आपको समझना है इस बात को। और जब आप सोचोगे कि परमेश्वर के दास के मुख से जो वर्ड आ रहा है वो मेरे लिए आ रहा है, क्योंकि प्रभु ये बोल रहे हैं, आप कभी भी अपने जिंदगी पर, मैं बोलता हूं, तरक्की को देखोगे इस मसीह के नाम से। आप कभी भी लॉस अपनी जिंदगी पर देखोगे नहीं, क्योंकि जो शैतान होता है आपके लाइफ पर ऐसे काम करता है, आपके सामने बोलता है अरे ये देख, ये तो एक मनुष्य है, ये तुझे जानबूझकर बोल रहा होता है। लेकिन आपकी उस समय पर आत्मा, ये जरूर, अगर आत्मिक आप बोलते हो, अगर आप आत्मिक बनते हो, अगर स्पिरिचुअलिटी बढ़ते हो, आपको लगेगा ये परमेश्वर के शब्द हो रहे मेरे लाइफ पर। क्योंकि परमेश्वर का शब्द आता है, मान लो आप आज कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस करो, परमेश्वर बोले आपको छोड़ दे उसे, तो चल जा, परमेश्वर उसको बेच और मेरे लिए सारा पैसा दे दे। अगर परमेश्वर आपको शब्द बोला, बोले ये कैसे हो सकता है, ये तो परमेश्वर के दास अपने फायदे के लिए बोल रहा है ना। वो परमेश्वर आपको शब्द दे रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो हो, आपकी जो सारी चीजें जो हो, परमेश्वर चाहता है कि इसके लिए हो, परमेश्वर चाहता है उसके जीवित चर्चों के लिए हो। परमेश्वर यही प्लान आपको देना चाहता है जो पतरस को परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया, मेरे बात को समझो। जो पतरस को प्रभु ने दिया था, जो अय्यूब को परमेश्वर ने दिया था, जो पौलुस को परमेश्वर ने दिया था, जो डैनियल को परमेश्वर ने दिया था, जो एलिया को परमेश्वर ने दिया था, जो मूसा को परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर वही शब्द आपके लाइफ पर वो देना चाहता है। हालेलुया, मेरे बात को समझ रहे हो आप लोग? हालेलुया, क्या मेरे बात को समझ रहे हो आप लोग कि परमेश्वर आपके लाइफ पर जीवित वर्ड क्यों देना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको गिराना नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मेरे जो जीवित शब्द है तुम्हें उसे लेना होगा, मेरे जो जीवित कलाम है वो तुम्हें लेना होगा। और आप पलटी करते हुए बुक्स को देख रहे हो कि मेरे जीवित शब्द कहाँ है। आज परमेश्वर बातें करे, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आपसे तभी बातें करना शुरू करेगा जब आप जानोगे कि परमेश्वर मेरे से कहाँ बातें करेगा, परमेश्वर मुझे कहाँ मेरे लाइफ की जीवित वर्ड मुझे दे सकता है, परमेश्वर किस जगह पर मुझे उसकी वचन जो जीवित वर्ड मेरे नाम से मेरे अंदर लिखा हुआ मुझे दे सकते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? आपको पता है जीवन पुस्तक में सबके नाम लिखे हुए हैं। मैं बोलता परमेश्वर आपके नाम लेकर आपके जीवन पर प्रोफेसी करेगा इस मसीह के नाम से। जब जीवित चर्च का हिस्सा होता है, आपको प्रोफेटिक ड्रीम्स आना शुरू होते हैं। जब आप प्रोफेटिक चर्च में, पता है जीवन में क्यों प्रोफेटिक चर्च होना शुरू होता है, आपको क्यों एक मैन ऑफ गॉड के साथ बात करना शुरू जरूरी है विश्वासी के जीवन में, क्योंकि वही आपके लिए लड़ेगा। जब प्रभु बोलेगा तेरे विश्वासी क्या पाप कर रहे, गलती करे, तो वो आपके लड़ेगा कि नहीं प्रभु मैंने अपने विश्वासी को, बिलीवर्स को रेडी कर दिया है। हालेलुया, आज से पाप नहीं करेंगे। आपको पता है आपके हर एक लोगों के ऊपर माँ बाप है, आपके माँ बाप होंगे, वो पता है आपको सब रोकते हैं, ये पाप नहीं करना, ये गुनाह नहीं करना, ये गलतियां नहीं करना। क्यों रोकते? कि आप उसमें ना गिरो। इसलिए अगर आपको कोई रोकने वाला नहीं है तो कभी आप बढ़ नहीं सकते। हालेलुया, क्या मेरी बात समझ रही है नहीं? क्या मेरी बात समझ रही है नहीं? तो परमेश्वर जो है लोगों को जब चुनता है, कि प्रभु जब पतरस को चुना, प्रभु ने कहा मैं इसे बढ़ाऊंगा, तब उसने उसको एक लॉस देखा, उसको लॉस देखा। फिर परमेश्वर उसको वापस उसी जगह पर लेकर गया और उसने अपनी लाइफ की बेनिफिट देखा इस मसीह के नाम से। लेकिन वो खुदावंत की गाइडेंस के अनुसार गया, वो परमेश्वर की गाइडेंस के अनुसार गया, वो मैन ऑफ गॉड की गाइडेंस के अनुसार गया, तभी वो अपने जीवन पर, अपने बिजनेस पर, अपने कान पर बेनिफिट देखा इस मसीह के नाम से। बोलता अगर आपके अंदर ये सोच नहीं है, अपने मन के अंदर ये सोच नहीं है, अपने विचारों के अंदर सोच नहीं है, मैं बोलता हूं जो काम आप कर रहे थे, बोलता उसमें वापस जाओगे, आप बेनिफिट लेकर आओगे इस मसीह के नाम से। क्योंकि आप
परमेश्वर के नबी के द्वारा, परमेश्वर के शब्द के द्वारा जब उन कामों को करोगे, वो लॉस नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं, वो बेनिफिट होगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आपको इन बातों को समझना है कि परमेश्वर मुझे कैसे इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर मुझे कहाँ बनाना चाहता है। ये मेन जो है, हर एक मसीह के पास ये वर्ड नहीं है कि क्या परमेश्वर मुझे बनाएगा। मैं बोलता हूँ, क्या वो पतरस की तरह आपके जीवन में शॉकिंग चमत्कार हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है? प्रोफेसी हो, कोई भी काम आपको लगा हुआ है, ये कैसे हो गया? कितने लोग चौंक चुके हो? आज अपने हाथों को उठाओ, कितने लोग चौंक चौंक चुके हो? कितने लाइफ पर शॉकिंग मैसेज जा चुका है, शॉकिंग काम जा चुका है? हुआ है कि नहीं हुआ? हालेलुया। क्यों हुआ है? कि खुदावन ने आपको शॉकिंग क्यों किया? खुदावन ने आपको शॉक्ड क्यों करवाया? यू बिलीव योर जीसस। आई एम नॉट ए जीसस बट आई एम ए मैन ऑफ गॉड। बट जब वो समय था, जब वो समय बीत रही थी, तब जीसस क्राइस्ट ऑल्सो ए मैन ऑफ गॉड। पर जीसस क्राइस्ट ने पतरस के लाइफ पर मेडिकल करके उसको दिखाया कि मैं ही तेरा अगवा हूं, मैं ही तेरा अगवा हूं, और तुझे मेरी बातों को फॉलो करना होगा। अगर वो अपने लाइफ पर मेडिकल देखा नहीं होता पतरस, तो कभी वो जीसस क्राइस्ट को फॉलो नहीं करता। लेकिन आप एक ऐसे बिलीवर ना बनो, अगर आप इस जगह से इस मेडिकल को देख चुके हो, मैं बोलता हूं, आओ चर्च के पीछे, आओ मैन ऑफ गॉड की बात के पीछे। अगर आप अपनी लाइफ पर इस पतरस की तरह चमत्कार को देख चुके हो, फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो आवर एडवाइजर्स। जो भी जीवी चर्च का हिस्सा है, अगर आपके लिए जीवन पर शॉकिंग हो चुका है, आप पतरस की तरह बिलीवर बनो, ना कि अंधे बनो। आपको पतरस की तरह बिलीवर बनना होगा, क्योंकि पतरस एक बिलीवर के लेवल में था। पतरस एक चेला के रूप में, एक मेंटर के रूप में पहले तो आया, लेकिन बाद में पतरस एक अपोस्तल के रूप में, एक प्रेरित के रूप में प्रभु ने उसको बना दिया। हालेलुया। अगर आप मेंटर के रूप में नहीं आते, अगर आप मेंट परमेश्वर की बुलाहट के रूप में नहीं आते, तो कभी भी आप एक अपोस्टलिक ग्रेस, एक प्रोफेटिक ग्रेस कभी भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। आपको समझना है, अगर प्रभु मुझे एक मैन ऑफ गॉड के पास बुला रहा है, समथिंग परमेश्वर मेरे से चाहता है कुछ बड़ा। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर एक मैन ऑफ गॉड के पास परमेश्वर शॉकिंग देकर अगर चाहता है कि मैं कुछ करूं, परमेश्वर चाहता है कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूं, परमेश्वर चाहता है कि मैं काम करूं, समथिंग ग्रेस जो यूनिक ग्रेस है, परमेश्वर या तो अपोस्टलिक या तो प्रोफेटिक या तो एनी ग्रेस खुदाबंद मुझे देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मुझे बनाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो मुझे बनाए, इसीलिए परमेश्वर मुझे बुला रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ की सिग्नल से जो मैं स्वयं पर उसको समझ लिया। जब परमेश्वर ने मुझे वर्क देने, जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च में गया, जब मैं इधर उधर भटक रहा था, उसके बाद में एक चर्च में देखा कि परमेश्वर यहाँ पर मुझे बना सकता है। मैं यहाँ पर अपने मैन ऑफ गॉड के साथ टाइम बिता सकता हूँ, यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, और यहाँ पर मेरे मैन ऑफ गॉड के साथ में प्यार बढ़ सकता है, क्लोज हो सकता है। और मैं क्लोज हो गया, खुदावर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो है, अगर आप परमेश्वर के लिए प्रेयर में इन्वेस्टमेंट जीरो, अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं चलते, अगर डायमेंशंस आपके लाइफ पे राइट नहीं है, अगर आप इस पतरस की तरफ वर्ड को सुनकर उसके ऊपर चलने के लिए अंधे हो चुके हो, अपने मैन ऑफ गॉड के लिए जो परमेश्वर ने आपके लाइफ के लिए भेजा, अगर आप ये विश्वास करते हो कि सच में प्रभु ने मेरे लिए एक दूत भेजा, वचन में क्या लिखा कि परमेश्वर ने सेपरेट हर एक व्यक्ति के लिए एक दूत रखा, इसका मतलब कौन है? इसका मतलब कौन है? क्योंकि परमेश्वर का ये वचन में कहता है कि परमेश्वर इंसानों के रूप में भी दूतों को भेजता है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्या आप जानते हैं इंसानों के रूप पर दूत कौन होता है? डू यू नो कि जो इंसानों के रूप पर दूत कौन? जाहिर सी बात, जिसके काम सही होगा, जो पवित्रताई में होगा, जिसके अंदर परमेश्वर के लिए बढ़ने के लिए योग्यता होगी, जो परमेश्वर के लिए बनने के लिए तैयार होगा, वो कौन होगा? सोचो खुद। क्योंकि परमेश्वर का दूत कोई ऐसे होगा नहीं होगा, क्योंकि इंसानों के भेष में रहता है। इसका मतलब एक मैनो है। लेकिन वर्ड्स को लोग समझ नहीं पाते कि परमेश्वर का दूत कहाँ आएगा। परमेश्वर का दूत, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का दूत एक ह्यूमन के रूप में लोगों के साथ रहता है। इट मीन्स कि वो पर्सन, क्योंकि दूत वही बन सकता है जो परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार हो, जो कभी पाप ना करे, कभी विचार ना करे, जो गलत काम ना करे। तो कौन होगा? ऑब्वियसली सोचो, कोई बिलीवर नहीं होगा। वो एक परमेश्वर का मैन ऑफ बॉडी हो सकता है जो इन बातों से दूर रहता है, जो इंसान के भेष में रहता है, लेकिन वो मरने तक के लिए तैयार रहता है। कि जो व्यक्ति आत्मा से जीता है वो आपके लिए एंजल होता है। जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में जीने लगता है वो स्वर्गदूतों के बराबर होता है। लेकिन जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को लेता नहीं, वो मैन ऑफ गॉड के अलावा और कोई आत्मा में नहीं होता। मेरे प्रियो, कि बिलीवर आत्मा में नहीं होता। उसको तैयार किया जाता है आत्मा में बढ़ने के लिए। कि पतरस स्वयं आत्मा में नहीं था, लेकिन जब पतरस तैयार हो गया, पतरस ने किसको तैयार किया? पौलुस को तैयार किया। कितने मेरे बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? आज आपको समझना है कि दूत कौन है। परमेश्वर दूत अपने लोगों को बनाना शुरू करता है।
पता है, जब मैन ऑफ गॉड होता है, जो प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, उसकी लाइफ सेक्रीफाइस में जाती है, फास्टिंग में जाती है, उपवास में जाती है, तो एक दूत होता है। लेकिन इंसान क्या करते हैं, जब वो उन बातों को समझते नहीं, तब वो इधर उधर कूदते रहते, इधर उधर भागते रहते हैं। वो नहीं जानते कि मेरा दूत कौन है। मेरा दूत, दूत का मतलब है जो परमेश्वर आपके लिए दूत भेजा है, वो जो दूत होगा आपके पास रहेगा, आपके नजदीक रहेगा, वो आपको मुसीबत से बचाएगा। और ये नहीं कि वो जो दूत है वो कहीं और है और आप इधर हो और आपको बचा ही नहीं पा रहा हो। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? इसलिए जो इंसान अपने दूतों के पीछे भागेगा, जो मनुष्य अपने दूतों के पीछे भागेगा और उसकी गाइडेंस के अनुसार, दूत आपको बोलेगा, अगर आप पाप कर रहे हो तो आपको बोलेगा, विचार करो आपको बोलेगा, आपको समझाएगा, आपको डांटेगा, आपको मारेगा, आपको पीटेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उस मनुष्य को, उस दूत को चुना है कि वो आपकी लाइफ विचार से फ्री कर सके, वो आपको गलती से हटा सके, वो आपको स्पिरिचुअलिटी में आपको बढ़ा सके, ना कि फिजिकल से। परमेश्वर ने उसी लिए उस मैन ऑफ गॉड को, उसी दूत को आपके लिए सिलेक्ट किया। इसलिए आज बहुत सारे लोगों को डांट पड़ती है जो वो गलत काम करते, व्यभिचार करते, कोई गलत काम करते, कोई चोरी करते, कोई कुछ भी करते। आज मैं उनको डांटता हूं। क्यों डांटता? कि परमेश्वर ने मुझे बना, उनको आत्मिक रूप में बनाऊं। परमेश्वर से कहा कि मैं उनको सही रास्ते पर लाऊं, स्पिरिचुअल। परमेश्वर उनको आगे बढ़ाना चाहता है, स्पिरिचुअल लेवल में अनॉइंटिंग देना चाहता है, बिजनेस लेवल में, फाइनेंस लेवल में खुदाबंद उनको मिरेकल उनके लाइफ पर करना चाहता है इस मसीह के नाम से। अगर मैं कोई व्यक्ति को आज डांटू नहीं, मारू नहीं, तो हालांकि मैं किसी को मारता नहीं, लेकिन उनको बोलता हूं, समझाता हूं, तब उनको डांट लगती है। लेकिन ये बात जानो कि परमेश्वर ने आपको आत्मिक में बढ़ाना है इस मसीह के नाम से। परमेश्वर चाहता है कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे बच्चे हैं, वो स्पिरिचुअल में बढ़े। तो ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो तो आपको दिख तो रहे होंगे यूट्यूब पर, जो आपको दिख तो रहे होंगे चैनल पर, लेकिन वो आपको आकर कोई एक बात समझा नहीं सकते पर्सनली बैठकर। आज कई लोगों को मैंने पर्सनली बैठकर उनको टाइम दिया है कि वो बन सके अपनी लाइफ पर। मेरा उसमें फायदा क्या है? आप तो आओ चर्च में दान दो, चले जाओ, भेंट दो, चले जाओ। मेरा फायदा क्या? मैं आपको टाइम देकर बनाता रहूं रोज। हाँ, आप ऐसे देखे होंगे बहुत सारे चर्च को गए, दान दिए और चले आपसे, और उनका कोई मतलब नहीं, दान ले लिया, दसवां ले लिया, बन का कहानी खत्म। मैं क्यों टाइम देता हूं आपको? कि आप जो दान दे रहे हो, जो 10वां हिस्सा दे रहे हो, उसके बाद आप अपने जीवन पवित्रता को ला सको, उसके बाद अपने जीवन पर तरक्की को देख सको। क्योंकि मैं सच्चा परमेश्वर का वचन आपके साथ लेकर आया हूं। जब इंसान सच्चे ढंग से अपने आप को तैयार करता है, दान देता है, भेंट देता है, उसके बाद पवित्रता को अपने अंदर मेंटेन करता है, परमेश्वर के वचनों को, जीवित वर्ड को अपने अंदर मेंटेन करता है, वो परमेश्वर की मसा को प्राप्त करता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? वो परमेश्वर को वर्ड्स पसंद करता है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ, बहुत सारे चर्च आपको मिलेंगे, गए, दान दिए, आप विचार करो, उनको कोई मतलब नहीं, आप आपको उनको कोई मतलब नहीं, बस आप गए, भेंट डाल दिए, दान दे दिया, सब डाल दिया, मेंटरशिप ले लिया, बस आप अपने लाइफ पर जो भी करो, फलाना ढिमकाना, जो भी XYZ पाप करो, बेविचार करो, इधर भागो उधर भागो, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस समय पर आप जानते कि जब परमेश्वर आपको एक दूत के चर्च में भेजता है, आपको गाइडेंस देना, फर्स्ट आपको गाइडेंस देना शुरू करता है, ये नहीं करना, ये चीज चला गया, इसको जाने दो, क्योंकि ये तेरे लाइफ के लिए, ये तेरी जिंदगी के लिए बर्बाद के लिए था, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब गाइडेंस देना शुरू करके वो आपके लिए दूत होता है। और जो आपके लिए दूत नहीं होता, भूत होता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी करो, जो भी चीजें करना कर, उसको कोई फर्क ही नहीं गिरता, जो भी अनित काम करो उसको कोई फर्क नहीं गिरता। लेकिन परमेश्वर का जो भेजा हुआ जन होता है, वो आपकी केयरिंग करना शुरू करता है। वो बोलता है ये काम में फेल हो गया, चल अभी मैं तुझे बोल रहा हूँ, चल अभी मैं तुझे दौड़ाऊंगा। हालेलुया। जब पतरस वो काम में फेल हो गया, तब प्रभु यीशु मसीह आया, बोलता है चल अभी मेरे साथ। तो पहले अकेले गया, पहले तो अपनी वर्ड के साथ गया, अपनी कोशिश किया, लेकिन अभी तू जाएगा, लेकिन उसके साथ सामर्थ भी जाएगी। हालेलुया। जब आप अपने मैन ऑफ गॉड के बाद, जब चुने हुए अगुवा के पास आते हो, जो काम आप शुरू करते, रिपेंट करते हो, परमेश्वर के पास उसको परमेश्वर की तरह ग्रहण करते हो, अपने मैन ऑफ गॉड को मैन ऑफ तरह ग्रहण करते हो, और जब उन काम में वापस जाते हो, वो विषय को अपने जीवन पर करते हो, मैं बोलता हूँ नॉर्मल नहीं होता, वो एक ग्रेस जाती है आपके साथ इस मसीह के नाम से। उसकी ग्रेस उस वर्क को करने के लिए सपोर्ट करते हैं इस मसीह के नाम से। हालेलुया। वो ग्रेस जाती है। आप देखो कि मैन ऑफ गॉड मेरे साथ जा रहा है, मैन ऑफ गॉड की आवाज मेरे साथ आ रही नहीं, उसके साथ ग्रेस आ रहा होता है। हालेलुया। एक सामर्थ आ रही होती है, एक बंधन तोड़ने वाली फायर आपके लाइफ पर एंटर हो रहा होता है। जो मैन ऑफ गॉड को परमेश्वर ने आपके लिए भेजा हो, अगर उन्हीं मैन ऑफ गॉड के सुसमाचारों को आप रेगुलरली सुनते हो, उन्हीं मैन ऑफ गॉड की आप हर एक काम करते हो, जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, उनके चर्चों का बढ़ाने के लिए मदद करते हो, उनके सारे प्रकार की काम आप करते हो, उनको टाइम देना शुरू करते हो, उनको हर एक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए आप सोचने लग जाते हो। मैं बोलता हूँ कोई भी दुनिया में आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी आपका काला बाल सफेद नहीं कर सकता, कि प्रभु का वचन है कि वो आपके साथ है, आपके भेजे हुए अगुवे के साथ। बोला आमीन। समझ रही या नहीं?
जब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को, अपने जीवन को सरेंडर करते हो उन कलाम, उन वचनों के लिए, उन वर्ड के लिए जो आपको आपका भेजा हुआ अगवा वो देता है, मैं बोलता हूं कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। आप विचक्राफ्ट में नहीं जा सकते, आप बंधन में कभी नहीं जा सकते, आप डिस्ट्रॉय में कभी नहीं जा सकते, आप लॉस में कभी नहीं जा सकते, अगर आप जीवित वर्ड की आदर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते और अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं बना। जब भी कभी आपको परमेश्वर के जीवित वर्ड, में बोलता हूं एक है अलाइव वर्ड्स, जो अलाइव वचन है और जो जीवित वचन है वो अलग है लोगों के लिए, और जो जीवित वचन है एक मनुष्य के लिए सेपरेट ही रहता है, वो 10 मनुष्य के साथ कभी कंपेयर नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? जो अलाइव वर्ड्स है, जो आप बाइबल में रीड करते हो वो अलाइव है, लेकिन बीते दिन लोगों, कुछ लोग थे, वो पतरस के लिए अलाइव था, वो मरियम के लिए अलाइव था, वो यीशु के लिए अलाइव था, लेकिन वो आपके लिए आज अलाइव नहीं है। मैं बोल रहा हूं आपको, लेकिन जो आपके लिए अलाइव वर्ड है प्रभु आपको जीवित चर्च में देगा इस मसीह के नाम से। प्रभु आपके भेजे हुए अगुवों के पास आकर आपको देगा इस मसीह के नाम से। प्रभु आपके भेजे हुए लोगों के पास आकर देगा इस मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जीवित शब्द रखा है। हर एक लोगों के लिए जीवित शब्द को रखा है, हर एक मनुष्य के लिए उसने जीवित वर्ड रखा है। और परमेश्वर चाहता है, आज भी वो परमेश्वर चाहता है कि जो मेरे लोग हैं आज वो जीवित वर्ड के पीछे भागे, जीवित वचन के लिए भागे, जीवित कलाम के लिए भागे, जो आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने दासों से बात करता है। आमीन। जब पौलुस के समय पर होता था, तब पौलुस की, आप कोरिन्थियों के चैप्टर अगर पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पर ये लिखा, जब पौलुस आता था तब पौलुस की ये वचन जो थी, पौलुस जो सुनता था, पौलुस बोलता था कि मैं किताबों से प्रचार नहीं करता, ज्ञान से प्रचार नहीं करता, वरन मैं परमेश्वर की आत्मा से प्रचार करता हूं। बोला आमीन। और जब परमेश्वर की आत्मा से पौलुस जो था वो जब प्रचार करता था, जो पौलुस की स्पिरिट से, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस प्रीचिंग करना शुरू करता, कोई किताब में लिखा नहीं होता, वो किताबों के अगेंस्ट होती थी। सेम जब जीसस क्राइस्ट भी वचन प्रचार करना शुरू करते हो, इन स्पिरिचुअल वे में एक आत्मा से वचन प्रचार करना शुरू करता था, जो कहीं पर लिखा नहीं होता। लोग बोलते कहां से ये सीखा, कैसे ये मनुष्य अद्भुत वर्ड्स को बोल रहा है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा की वर्ड्स बोला जो प्रभु उसे दे रहा है। हालेलुया। वो उन वर्ड्स को नहीं दे रहा जो लिखा हुआ है, वो उन वर्ड्स को दे रहा है जो आत्मा वर्ड्स है। अगर आप बोल रहे हो कि रेमा वर्ड्स मुझे, तो रेमा वर्ड्स अंदर से निकलते, जो परमेश्वर आत्मा से बोलता है। क्योंकि कोई किताब किसी का दुख को नहीं जान सकता कि ये किसका दुख है ये, लेकिन आत्मा जो है किसी का दुख को समझ सकता है कि इंसान जो दुख है, इसी समय मुझे ये वर्ड उसको देना है, इससे मुझे ये शब्द उसको देना है, ताकि वो इंसान जो है बदल सके, ताकि वो इंसान फुर्सत में रह सके, ताकि वो इंसान परमेश्वर के चमत्कार के लिए तैयार हो सके, ताकि वो इंसान परमेश्वर के काम के लिए तैयार हो सके। बोला आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के जीवित शब्दों के लिए भागोगे। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर के जीवित कलाम के लिए भागोगे आप, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है कि मेरे बच्चे जो जीवित कलाम के लिए भागे, जीवित वर्ड के लिए भागे। जब जीवित वर्ड के पीछे भागोगे, अगर आपका ताल्लुकात होगा कि मैं जीवित वर्ड के लिए भागू, जो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तू अपना एक पुत्र देगा मुझे, अभी अपना सन को दे। अगर वो देख लेता कहीं पर कि अब्राहम को अपना एक बेटा जो है वो प्रभु को देना है, तो वो अपने बेटे को मार देता, लेकिन वो जीवित वर्ड में था, वो अलाइव वर्ड में था। जो परमेश्वर, जो जीवित वर्ड होती है, 1 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद, एक समय पर वो जीवित वर्ड चेंज होती रहती है आपके कर्मों के अनुसार। जब आपके लाइफ पर जीवित वर्ड आए, अगर आपने काम अपना सही नहीं किया, तो नेक्स्ट एक जीवित वर्ड आएगी जो आपकी लाइफ पर लॉस भी हो सकता है और बेनिफिट भी हो सकता है। कि जब अब्राहम को पास परमेश्वर की जीवित वर्ड आई कि देख तू अपना बच्चे को मुझे दे, लेकिन जब अब्राहम ने परमेश्वर के हिसाब से काम किया, तो जीवित वर्ड और एक आई, तू अपना बच्चे को भी मुझे ना दे, कि उसके कर्मों के लिए। जीवित वर्ड जब आपके लाइफ पर आता हो, इसीलिए आता है कि आप अपने कामों को चेंज करो, आप प्रभु में बेटर हो सको। अगर जीवित वर्ड आने के बाद आप फिर भी लूजर रहोगे, प्रभु के काम के लिए बेटर नहीं होंगे, तो जीवित वर्ड जो होगी, मान लो प्रभु ने आपको कहा तेरी लाइफ पर बहुत बड़ी काम खोलेगा, प्रभु ने कहा तुझे राजा बनाएगा, लेकिन आप सुन लिए इन वर्ड को कि मैं तो राजा बनने वाला हूं, बस अभी मुझे परमेश्वर के लिए काम नहीं। परमेश्वर तो बोल दिया मुझे राजा बनेगा, फिर परमेश्वर बोलेगा तू राजा नहीं बनेगा, तू साइकिल का दुकान खोलेगा। समझ रही है नहीं? क्योंकि जीवित वर्ड तुरंत चेंज होगी। जो परमेश्वर का जीवित वर्ड है, अब्राहम के समय पर प्रभु ने उसे बताया, नहीं तो अपने बच्चों को मार देता है। इसलिए जीवित वर्ड जो होता है वो परमेश्वर आपको डायरेक्ट देता है। अगर वो कहीं पर लिखा हो तो आपको काम करना होगा, क्या दोबारा करो लिखेगा नहीं।
क्या मेरी बात समझ रहे हो? कि परमेश्वर का जो जीवित वर्ड है वो अपने लोगों के लिए आता है, और जो कोई जीवित वर्ड के पीछे भागेगा ना तो कभी भूखा रहेगा ना कि नंगा रहेगा। परमेश्वर उसे बड़ी ब्रेक थ्रू के साथ तैयार करेगा। जो व्यक्ति मैं बोल रहा हूँ जीवित वर्ड के लिए भागने वाला है, आज से जीवित वचनों के लिए भागने वाला है, अपने भेजे हुए अगुओं की बातों को सुनने वाला है, अपने भेजे हुए अगुओं की बातों को सुनकर बोलता है कि ये मुझे प्रभु बोल रहा है। उसके अंदर कोई कपट नहीं होता, उसके अंदर कोई छल नहीं होता। अगर मुझे जो भी वर्ड मेरे मैन ऑफ गॉड देना चाहता है और वो दे रहा है, मुझे अपने आंखों को बंद करना है और विश्वास करना है कि प्रभु मुझे इस वर्ड को बोल रहा है। ये मेरी एक्सपीरियंस थी जो मैं आपको बता रहा हूं। जब मेरे अंदर कोई वर्ड मुझे दिया जाता था अपने मैन ऑफ गॉड के थ्रू, में बोलता कि प्रभु मुझे दे रहा है, आई विल रिसीव दैट। चाहे वो कोई काम करने की हो, चाहे वो कोई नौकरी छोड़ने की हो, चाहे कोई लाखों की इन्वेस्ट करने की बात हो, चाहे चर्च का कोई सामान लाने की बात हो, एनीथिंग, जब मुझे वो वर्ड मुझे मिलता था मैं उतावला होता था कि परमेश्वर ने मेरे से आज बात है कि आई एम हैप्पी फॉर दैट, कि प्रभु ने मुझे कोई काम दिया। वो रोज तो मेरा मालिक मुझे काम देता है, रोज तो मेरा एक लोग मुझे काम देते हैं, लेकिन आज मुझे प्रभु ने एक काम दिया है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जब आपके पास मैन ऑफ गॉड के काम की मैसेज आते हैं, जब आपको बोलता है कुछ करो, जब आपको बोलता है अपने आप को चेंज करो, जब आपको बोलता है कि अपने आप को बेहतर करो, तब उसमें स्माइल करना और बोलना कि प्रभु ने मुझे आज एक वर्ड दिया, प्रभु ने मेरे साथ बातें किया, प्रभु मेरी केयर करता है। जब आपको प्रभु बोलता है कि पाप ना करो बेटा, अपने दासों के थ्रू गलतियां ना करो बेटा, तब ये जान लो कि प्रभु मुझसे प्यार करता है और प्रभु चाहता है कि मैं उन चीज़ों में ना जाऊं और मैं पाप ना करूं। अगर आप इस तरह से नहीं सोचोगे, आपको लगेगा कि मैन ऑफ गॉड तो मुझे बोल रहा है, आपको लगेगा कि परमेश्वर का दास तो मुझे बोल रहा है, लेकिन आप पाप कर रहे हो। आप सोच रहे हो, क्या इंसान सोच रहे कि मैन ऑफ गॉड को, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर बातें करता है, ये क्यों भूल जाते हो? उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है, ये क्यों भूल जाते हो? जब आप उन चीज़ों से हटते नहीं हो, उनसे इन सब चीज़ों में फंसे हुए रहते हो, उलझे हुए रहते हो, तरक्की आप कभी नहीं देख सकते, प्रभु की आत्मा को कभी नहीं देख सकते। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, जब मैं अपने मैन ऑफ गॉड के पास रहता था, हालेलुया, जब मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता था, मैं तो मोबाइल फ़ोन भी निकालने के लिए डरता था, मैं उनके साथ बैठने के लिए भी डरता था, मैं काम करने के लिए भी उनके साथ डरता था। समझ रहे हो या नहीं? क्योंकि हमारे अंदर डर थी कि हम परमेश्वर है, उसके अंदर परमेश्वर है, हम अपने आप को उसके साथ कैसे तैयार करें, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? हमारे हाथ पैर तो कांपते थे उनसे बात करने के लिए, क्योंकि हम पूरी तरह से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को सरेंडर कर चुके थे। हालेलुया। जब इंसान इन चीज़ों को करना शुरू करता है, वो अपनी लाइफ पर पतरस की तरह तरक्की को देखता है। आपको इस बात को समझना है, परमेश्वर आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे कि आप इस बातों की रियलिटी को जान पाओ कि परमेश्वर सच में मेरे जीवन पे काम करना कैसे चाहता है। मैं बोलता हूँ, जो इन वचनों को सुनेगा और इस जीवित वर्ड को पालन करेगा, पतरस की तरह वो जीवन में मरने से पहले कुछ करके जाएगा इस मसीह के नाम से। मैं बोलता हूँ, पतरस की तरह वो जीवन में मरने से पहले कुछ कर कर जाएगा। जीवन में मरने से पहले वो प्रभु में बढ़कर जाएगा। जो अंडरस्टैंडिंग कर रहा है परमेश्वर की वचनों को, जो परमेश्वर उसे अलाइव दे रहा है, जो अलाइव वचन परमेश्वर उसे दे रहा है इस मसीह के नाम से, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। बोलो, परमेश्वर मेरी लाइफ सेम ना हो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, परमेश्वर जो जीवित वचन तू मुझे देगा, आज वे वचन को समझा कि मेरे लिए एक दूत तूने भेजा है, मेरे एक अगवा तूने भेजा है, और उसको मुझे फॉलो करना है, उसको मुझे फॉलो करना है। जो काम मुझे, जो प्लान मुझे देगा परमेश्वर, उस प्लान को मुझे एक्सेप्ट करना है। अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपनी बुद्धि को बंद करते हुए परमेश्वर उन शब्दों को मुझे पालन करना है, और कभी भी अपनी बुद्धि को इस्तेमाल ना करूं। जो भी परमेश्वर तू मुझे बताए, जो भी परमेश्वर तू मुझे समझाए, परमेश्वर मैं उसके हिसाब से चल सकूं। है मेरे परमेश्वर, आज मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावन परमेश्वर, इस थर्सडे मीटिंग पर जितने लोग आए हैं तेरी कलाम, तेरी वचन को समझने के लिए, परमेश्वर इनके अंदर नॉलेज की स्पिरिट दे, ज्ञान की स्पिरिट दे, ताकि परमेश्वर तेरी नॉलेज और ज्ञान की स्पिरिट से बनने पाए, तेरी नॉलेज और ज्ञान की स्पिरिट से बनने पाए, इस मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इस मसीह के नाम से मेरे खुदावन परमेश्वर में प्रार्थना करते लोग नॉलेज की आत्मा से बढ़े, ज्ञान की स्पिरिट से बढ़े। परमेश्वर ये पूरी तरह से अपने जीवन पर बॉन्डेजेस को खत्म होते देखने पाए, उन बंधनों को खत्म होते हुए देखने पाए, उन व्यभिचारों को खत्म होते देखने पाए, उन रुकावटों को खत्म होते देखने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस।
परमेश्वर एक बड़ी ब्रेक थ्रू ये अपने जीवन पर देखने पाए, बड़ी मिरेकल परमेश्वर ये अपने जीवन पर देखने पाए। रिखा हा बो सखा रागाडा रे बेहे सखारिया डागा बो शिखेरे, एक बड़ी ब्रेक थ्रू को अपने जीवन पर देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। एक बड़ी ब्रेक थ्रू को अपने जीवन पर देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। एक बड़ी ब्रेक थ्रू को अपने जीवन पर देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Rikaha bo shakara digi bo shakara. Rekehe bo shakara gadia. Rokohaba shakara gadi. Rebehe sakara digi bo shakara. एक बड़ी ब्रेक थ्रू को आप देखने पाओ अपनी लाइफ पर, एक बड़ी टेस्टिमनीज को आप देखने पाओ। बोलो परमेश्वर में हर एक वचन, हर एक बाचा, जो हर एक बात जो परमेश्वर तो मुझे बताएगा, मेरे खुदाबंद परमेश्वर में हर एक बातों को, हर एक ज्ञान को परमेश्वर में बिलीव करता हूँ। जो तू मुझे देगा परमेश्वर, उस वर्ड्स के ऊपर मैं तैयार रहूंगा, उस काम के ऊपर परमेश्वर मनन करूंगा। जो बात परमेश्वर तू मुझे बताएगा उसके ऊपर मैं फॉलो करूंगा, उसको मैं मनन करूंगा। मैं जान चुका हूँ आज के वचन से कि जो तेरा दास है उसके अंदर तू है, और जब वो वर्ड बोले, मैं बोलता हूँ कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर फाइनेंशियली ग्रेस टुडे रिलीज कर रहा है, और आज उन मीटिंग के लोगों के ऊपर खुदाबंदी कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने अभी मुझे तुरंत दिखाया फाइनेंसेस। परमेश्वर कुछ लोगों के ऊपर फाइनेंशियली मिरेकल करने वाला है इस मसीह के नाम से। आपकी फाइनेंस लेवल परमेश्वर चेंज करने वाला है इस मसीह के नाम से। ये मैं नहीं बोल, लेकिन खुदा परमेश्वर ने मुझे इसी समय दिखाया, और कुछ लोगों के ऊपर जो है फाइनेंशियली ग्रेस दे रहा है इस मसीह के नाम से। आपको फाइनेंशियली परमेश्वर बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाला है इस मसीह के नाम से। आपके इन्हीं दिनों के अंदर गुड न्यूज आना शुरू होगी फाइनेंस के लिए, और ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कंपलसरी बोल रहा हूँ लोगों के ऊपर फाइनेंशियल ग्रेस टुडे परमेश्वर रिलीज कर रहा है। टुडे वो रिलीज कर रहा है। सिम्टम्स में देख रहा हूँ कुछ लोगों के ऊपर खुदाबंद आपको फाइनेंशियली ग्रेस रिलीज कर रहा है। आपके लाइफ के ऊपर परमेश्वर आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आप फाइनेंशियली परमेश्वर के लिए स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। आपके पास कैपिटल्स आ रहे हैं परमेश्वर के काम के लिए, आपके पास फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू आ रही है इस मसीह के नाम से। टुडे रिसीव करो उस फाइनेंशियली ग्रेस को, रिसीव करो, ताकि खुदाबंद के काम के लिए आप मेहनत कर पाओ, खुदाबंद के सपोर्ट के लिए मेहनत कर पाओ, खुदाबंद की हर एक बढ़ोतरी के लिए आप मेहनत करने पाओ इस मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा आपको सिखाए और बढ़ाए। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद की अनुग्रह आपको सिखाए और बढ़ाए। खुदाबंद की टैलेंट आपको देखने को मिले इस मसीह के नाम से। खुदाबंद के काम के लिए आप खड़े होने पाए इस मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद के लिए बेहतर से बेहतर वर्क करने पाओ। हर एक डिस्ट्रॉय करने वाले स्पिरिट, हर एक शैतान की आत्मा आपकी लाइफ से, आपके परिवार से अलग हो इस मसीह के नाम से। आपके जीवन से, आपकी लाइफ से हर एक डिस्ट्रॉय करने वाली स्पिरिट, हर एक डिमोनिक चीज़ें आपके जीवन से अलग हो इस मसीह के नाम से। हर एक गंदी आत्मा जो आपके जीवन को खराब कर रही है आज से अलग हो इस मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको हायर लेवल की अनॉइंटिंग दे। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको हायर लेवल की मसा दे। जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, जो परमेश्वर आपके लाइफ पर करना चाहता है, उसी लेवल की परमेश्वर आपको मसा दे इस मसीह के नाम से। टुडे आई प्रे फॉर यू, प्रे फॉर यू, प्रे फॉर यू। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए, खुदावन परमेश्वर आपको हायर लेवल की अनॉइंटिंग दे। रिसीव 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 रिसीव। हायर लेवल की मसा आपके ऊपर उतरे और आप उसमें भरो। हायर लेवल की मसा आपके ऊपर उतरे, आप भरो। मैं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल मिरेकल आपके साथ हो जाए। रिबा सुखो रहा देगे बो शुखोर, रिकहा रागा बो शखारा, रेखे हे बो शखारा गा दिया, रोखो हाबा सखा रागा देगे बो शखारा, रेखे हे रेगे बो शुखो रागा बा शखारा, रेखा हा रा बो शुखो रागा दी, रोखो हाबा शखा रागा देगे बो शिया, रेसे के हे बो शुखो रहा देगे बो, राबा हा सुखो रहा देगे बो शखारा, रेखा हा रा बो शुखो रागा दिया। In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, every doors जो आपके लिए बंद है वो ओपन होना शुरू हो इस मसीह के नाम से। वो ओपन होना शुरू इस मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो भी डोर्स बंद है आपकी लाइफ के लिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जो भी काम बंद है आपके लाइफ के लिए, इस समय प्रार्थना कर रहा हूँ वो डोर्स ओपन हो, वो काम ओपन हो। वो बंधन है जो आपके लाइफ पर लॉक है, इसमें ओपन है इस मसीह के नाम से। वो ओपन होने पर इस मसीह के नाम से आपके जीवन के आत्मिक उन्नति के डोर्स इस समय ओपन हो इस मसीह के नाम से। जो आपकी आत्मिक उन्नति को जो आत्माएं रोक रही इस समय ओपन हो। जो आपके स्पिरिचुअल काम को जो आत्माएं रोक रही इसमें ओपन हो इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक लॉक जो है परमेश्वर आज आपका तोड़े इस मसीह के नाम से। हर एक
मौजूदगी जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, हर एक कामों की जो आशीष है परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, आप पास उसमें भरो यीशु मसीह के नाम से। आप उसमें भरो यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन आपको हायर लेवल के अनॉइंटिंग के साथ तैयार करे। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन आपको एक बड़ी लेवल के साथ तैयार करे, क्योंकि मैं लोगों की रुकावटें को फिनिश होते हुए देख रहा हूँ। क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्रभु की आग जो स्वर्ग से आ रही है आपके रुकावट के ऊपर, वो जल रही है इस मसीह के नाम से। वो जलने राइट ना शुरू हो रही है इस मसीह के नाम से। वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो रहा है इस मसीह के नाम से। आपको रिसीव करना है उस पावर को, वो रिसीव करना उस पावर को जो परमेश्वर आपके ऊपर दे रहा है। आपको रिसीव करना इन वर्ड को जो परमेश्वर आपके ऊपर दे रहा है इस मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक रुकावटें, हर एक प्रॉब्लम इसी समय फिनिश हो। हर एक डिसीजन जो शैतान की ओर से आपके लाइफ से फिनिश हो। हर एक जो उलझन आपके लाइफ पर इसमें फिनिश हो। हर एक रुकावटें, हर एक विचक्रैफ्ट जो आपके लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है इसमें आपके जीवन से अलग हो। रिबाहा सखारा गाडिया रोको हबा शखारा गाडी रेखे हे डिगे बो शखारा गाडी। हर एक प्रॉब्लम, हर एक विचक्रैफ्ट जो आपके जीवन के लिए इस समय अलग होने पाए, हर एक बंधन जो आपके जीवन के समय अलग होने पाए, हर एक लोग जो आज प्रभु में बढ़ना चाहते हो आपके ऊपर प्रभु वो फायर रिलीज करे। हर एक लोग जो आज प्रभु में ग्रो होना चाहते हो आपके ऊपर खुदावन फायर रिलीज करे। आपके ऊपर टेस्टिमनीज खुलना शुरू हो, आपके ऊपर बड़ी बिजनेस प्लान खुलना शुरू हो, आपके ऊपर बड़े सक्सेसफुल करने वाली आत्मा आना शुरू हो। आपके जीवन में हर एक जो ब्रेक थ्रू खोलना शुरू हो जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो बड़ी आशीष खोलना शुरू जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो बड़ी बॉन्डेजेस आपके लाइफ से टूटना शुरू हो जो शैतान आपके लाइफ पर दिया है। हर एक जो योजना शैतान आपके लाइफ में ला रहा है वो फेल हो आशीष मसीह के नाम से। लेकिन जो परमेश्वर आपको जो प्लान देना चाहते हैं वो स्वर्ग से आज खोलते हो आपके लाइफ पर एंट्री हो। वो स्वर्ग से आज खोलते, अपने हाथों को उठाकर उस ब्लेसिंग को रिसीव करो। अपने हाथों को उठा उस ब्लेसिंग को रिसीव करो जो स्वर्ग से आपके लिए परमेश्वर जो प्लान खोल रहा है उसको रिसीव करो। उस प्लान को रिसीव करो जो परमेश्वर आपको स्वर्ग से आपके लिए जो प्लान खोल रहा है, जो प्रभु प्लान आपके लिए स्वर्ग से खोला है उसको रिसीव करो। उस टेस्टिमनी को रिसीव करो जो प्रभु आपके लाइफ के लिए खोल रहा है। उस गवाही को रिसीव करो जो प्रभु आपके लिए खोल रहा है। जो एंजल को रिसीव करो जो प्रभु आपके लिए दे रहा है। उन दूतों को रिसीव करो जो प्रभु आपके लिए दे रहा है। उन नबियों को रिसीव करो जो प्रभु आपको दे रहा है। उन अपोस्टल को रिसीव करो जो प्रभु आपके लिए दे रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस इन वर्ड को रिसीव करो जो जीवित खुदा आपको दे रहा है। उन वर्ड्स को रिसीव करो जो परमेश्वर आपको दे रहा है। उन वर्ड्स को रिसीव करो जो परमेश्वर आपको दे रहा है मसीह के नाम से। उन जीवित वर्ड्स को, जीवित वचनों को रिसीव करो। बोलो परमेश्वर जीवित वर्ड को रिसीव करो जो तू मुझे दे रहा है। रिसीव करो इन वर्ड्स को जो प्रभु आपको दे रहा है मसीह के नाम से। रिसीव करो। वो बोल रहा है कि मैं तुझे खत्म नहीं होने दूंगा। बोला कि मैं तुझे भरने वाला है इस मसीह के नाम से। बोल रहा है कि देखो हर एक कमियां में पूरा करने वाला है इस मसीह के नाम से। इस समय रिसीव करो उन वर्ड्स को जो प्रभु राइट नाउ आपको दे रहा है। मैं बोल रहा है मैं बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर लोगों के बंधन में तोड़ूंगा। वो बोलता है कि हर एक लोगों के जो बंधन है, जो रुकावटें उसको मैं खत्म करूंगा। वो बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर इसमें बंधनों को, बॉन्डेजेस को आपकी लाइफ से वो खत्म कर रहा है। आज एवरी डिमोनिक स्पिरिट कमांड करते हैं मसीह के नाम से आउट हो। एवरी डिमोनिक स्पिरिट आपके जिंदगी से आउट हो। मैं बोल रहा हूँ खुदावन की आत्मा बड़े बड़े लोगों को लाना शुरू कर रही आपके लाइफ पर, आपके काम को, आपके प्लान को सक्सेस करने के लिए इस मसीह के नाम से। वो एक हायर लेवल की एनोइंटिंग रिलीज कर रहा है आपके ऊपर। आपको फाइनेंशियली ग्रोथ पर वो मदद करने वाला अपनी डिवाइन हेल्पर के द्वारा। अपनी डिवाइन हेल्पर के द्वारा परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ग्रोथ में प्रभु आपको मदद करने वाला है इस मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस हर एक रुकावटें राइट नाउ फिनिश होते मैं देख रहा हूँ। हर एक रुकावटें आपके लाइफ पर फिनिश होते मैं देख रहा हूँ। हर एक प्रॉब्लम फिनिश होते देख रहा हूँ। हर एक विचार जो गंदे गंदे ख्याल आता आपके जीवन पर आ रहे हैं इसी समय खत्म करता है इस मसीह के नाम से। फाइनेंस के खिलाफ, चर्च की मदद के खिलाफ, चर्च के काम के खिलाफ, चर्च के मैन ऑफ गॉड के खिलाफ जो भी गंदे सोच आपके लाइफ पर आ रहे हैं इस समय में प्रार्थना करता हूँ खत्म हो जाए आपकी लाइफ से। इसमें प्रार्थना करता हूँ खत्म हो जाए आपकी लाइफ से। इसमें प्रार्थना करता हूँ अलग हो जाए आपकी लाइफ से। इसमें प्रार्थना करता हूँ वो अलग हो जाए, वो अलग हो जाए। बोलो प्रभु मुझे तेरी आग दे जिसके द्वारा मैं बढ़ने पाऊँ। हे मेरे परमेश्वर मुझे आग दे कि परमेश्वर मैं तेरे लिए मगन होने पाऊँ। मैं कुछ सिस्टर्स को देख रहा हूँ जो परमेश्वर ने बढ़ाने वाले इस मसीह के नाम से। कुछ लोगों को देख रहा हूँ जो परमेश्वर को बढ़ाने वाले इस मसीह के नाम से। आपकी रुकावटें आज खत्म होते देख रहा हूँ। आपको रिसीव करना है, 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 रिसीव करना, रिसीव करना। कुछ लोगों को मैं देखा हूँ जिनकी नींद नहीं आ रही, जिनको नींद नहीं आ रही, वो इन चीज़ों के लिए टेंशन है कि मुझे मेरी लॉस हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा। आपको नींद नहीं आ रही, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि देख कोई चिंता ना करो, कोई सोचो ना। परमेश्वर बोलता है देख तुझे मैं हायर लेवल की एनोइंटिंग दे रहा हूँ, हायर लेवल की। परमेश्वर आपको
काम दे रहा है इस मसीह के नाम से। हायर लेवल की परमेश्वर की आत्मा मुझे दिखा रही, कोई ऐसे उबड़ खाबड़ रोड है आपके सामने, उबड़ खाबड़ वो जो रोड है उबड़ खाबड़ है, वो ज़्यादा प्लेन नहीं, उबड़ खाबड़ की रोड है और आप ट्रैवल में ज़्यादा रहते हो। लेकिन इसमें बोल रहा हूँ खुदाबंद आपको हायर लेवल की अनोइंटिंग। इसका मतलब हायर लेवल की अनोइंटिंग में हर बात में क्यों बोलता है, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं इस मसीह के नाम से। क्योंकि आप देखना आपके सामने जो उबड़ खाबड़ रोड आ रही है, आपकी साइन होगी, वो उबड़ खाबड़ रेड रोड जो होगा प्लेन बन जाएगी इस मसीह के नाम से। और जब प्लेन बन जाएगी, जान लेना ये वर्ड जो था मेरे लिए बोला गया था, ये शब्द जो था वो मेरे लिए बोला गया था। वो उबड़ खाबड़ रोड आपके सामने, आपके गली में हो सकता है, आपके मोहल्ले में हो सकता है, जिसको आप रोज देखते हो कि उबड़ खाबड़ था, ये उबड़ खाबड़ था, तब जान लेना कि अगर वो उबड़ खाबड़ रोड प्लेन हो गया तो प्रॉफिट जी ने जो वर्ड मेरे लिए बोला वो मेरे लिए होगा। और आपकी जो लाइफ की जो उबड़ खाबड़ चीजें थी वो आज परमेश्वर उसको सही कर रहा है इस मसीह के नाम से। आपकी वो उबड़ खाबड़ रिश्ते, आपके उबड़ खाबड़ प्रॉब्लम, आपकी उबड़ खाबड़ सोच, आपके उबड़ खाबड़ काम आज परमेश्वर सही कर रहे हैं इस मसीह के नाम से। आपकी उबड़ खाबड़, आपके हिलते हुए डुलते हुए जो चलने की काम थी, आज परमेश्वर उसको राइट वे में ला रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर उसको राइट वे में ला रहे हैं इस मसीह के नाम से। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus। यीशु के सामर्थ्य नाम से आप अपनी प्रॉब्लम से फ्री होने के लिए प्रे कर रहा हूँ इस समय। आपकी प्रॉब्लम से फ्री होने के लिए प्रार्थना करें इस समय। आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो आपकी परेशानी थी, इस समय खत्म हो आपके जीवन से। आपकी जो मुसीबत है इस समय खत्म हो आपके जीवन से। आपकी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी इस समय खत्म हो आपकी लाइफ से। इस मसीह के नाम से रिसीव करना है, आपको उसको रिसीव करना है। जोर से बोला है रिसीव इट। मैं रिसीव कर रहा हूँ खुदावन से, रिसीव कर रहा हूँ इस चर्च से जो परमेश्वर मुझे जीवित वर्ड को दे रहा है, जो रिसीव कर रहा हूँ आज मैं वर्ड को जो परमेश्वर मुझे दे रहा है। री बाहा सखा राधा की हर एक रुके हुए बॉन्डेजेस जो आपके लाइफ पर थे मैं खोलते हुए देख रहा हूँ। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग जो परमेश्वर खोल रहा है। कुछ लड़कों के ऊपर मैं देख रहा हूँ जो विचक्राफ्ट थे आज जो टूटते हुए मैं देख रहा हूँ। जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, यूट्यूब पर मैं इसे देख रहा हूँ, उसमें से कोई ऐसे जो जिनकी बॉन्डेजेस थी वो टूट रही आज इस मसीह के नाम से। आपके जो हर एक काम नहीं हो रहा था, आज से परमेश्वर से आपको फ्री कर रहा है। आपके वो काम होने लगेंगे, आपके वो काम होने लगेंगे। आप हर एक बातों में रुकावटें फेस करते थे, आप स्टॉप हो जाते थे बढ़ते बढ़ते। मैं बोलता हूँ प्रभु आपके वर्ड को खोलना शुरू कर रहा है। प्रभु जीवित शब्दों के द्वारा बोला कि देख मैं उन रुकावटों को, उन उबड़ खाबड़ की चीज़ों को आज तेरी लाइफ से अलग कर रहा हूँ। प्रभु बोलता है कि तुझे मुझ में बढ़ना है, तुझे मुझ में बढ़ना है। खुदावन इसीलिए आपके लाइफ पर वो जीवित वर्ड की एनोइंटिंग रिलीज कर रहा है। परमेश्वर इसीलिए आपके लाइफ पर जीवित वर्ड को रिलीज कर रहा है कि आप प्रभु में ग्रो पाओ, आप प्रभु मगन होने पाओ। इसीलिए परमेश्वर जो जीवित वर्ड को, जीवित शब्दों को आपके लाइफ पर रिलीज कर रहा है इस मसीह के नाम से। रिसीव 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 रिसीव। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ रुकावटें 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 राइट नाउ अलग हो आपसे, वो सेपरेट हो रुकावटें। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के ऊपर रुकावटें देख रहा हूँ, उनके काम नहीं हो रहा, हाँ उनकी चीज़ें नहीं हो रही, उनके बच्चे नहीं हो रहे, उनके प्रॉब्लम फंसे हुए हैं, वो उलझे हुए हैं, उनके कोई बात कोई समझ नहीं रहा। वो बोलते कि कोई मुझे समझ नहीं रहा। लेकिन मैं आज प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर वो हर एक चट्टान वाले रुकावटें से आपको अलग करे इस मसीह के नाम से। वो चट्टान वाली रुकावटें से अलग करे इस मसीह के नाम से। मैं बोल रहा हूँ खुदाबंद 2022 में किसके ऊपर मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ, जो 2022 से काम को आप लोग ट्राई कर लेकिन आपसे नहीं हो नहीं रहा। लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ खुदाबंद आपको ये आशीष दे रहा है कि आज आपको काम करने वाले इस मसीह के नाम से। आज जो काम आपसे होने वाले इस मसीह के नाम से। मैं से किसी को सुन रहा हूँ रेणु का उसके काम रुका हुआ है, खुदाबंद तेरे काम को खोल रहा है आज इस मसीह के नाम से। आप बिलीव करो कि खुदाबंद आपके काम को खोल रहा है। ऐसे में कोई देख रहा हूँ जो मुझे देख रहा है आज यूट्यूब पर, इसमें बिपिन देख रहा है। बिपिन बार बार कोई काम तो ट्राई कर रहा है लेकिन तेरे दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसमें देखता हूँ दरवाजे बंद हो जाते हैं लेकिन वो दरवाजा खुल रहा है आज इस मसीह के नाम से। और दरवाजा मैं देखता हूँ और ऐसे जो लोगों के घर में ऐसे गोल्ड कलर की या पीले कलर की दरवाजे में बोलता हूँ गुड न्यूज आ रही है आपके घर पर इस मसीह के नाम से। एक खुशखबरी परमेश्वर आपके लाइफ में दे रहा है इस मसीह के नाम से। जितने लोगों की बच्चों की एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं बोलता हूँ आज परमेश्वर उनकी एडमिशन के डोर्स को खोल रहे हैं इस मसीह के नाम से। मैं कुछ खास करके लेडीज लोगों के देख रहा हूँ जिनके घर पर पैसा आते तो लेकिन रुकता नहीं है। आपके पास पैसा आते हैं और वो रुकता नहीं है। आपको बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम इशू हो रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ खुदाबंद आज आपकी ये प्रॉब्लम को, इस प्रार्थना को सुनते हुए आपको फ्री कर रहा है इस मसीह के नाम से।
आपकी लाइफ से परमेश्वर वो प्रॉब्लम को हटा रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं इसे देख रहा हूँ, कोई ऐसे बेविचार करता है, बोलता है कि परमेश्वर मैं इस बेविचार से हटना चाहता हूँ, हटना चाहता हूँ। हाथों को उठाओ और परमेश्वर से माफी मांगो। जो भी इस आदत में फंसे हुए, परमेश्वर की आत्मा मुझे इस समय दिखा रही है। कोई बेविचार को कर रहा है और बोलता है कि प्रभु मुझे इस आदत से हटा दे, मुझे इससे फ्री कर दे। आप जानते तो हो कि ये गलत है, लेकिन फिर भी आप उसे कर रहे हो। आपको लग रहा है कि दुष्ट आत्मा आपसे करा रहा है, लेकिन इस समय हाथ को उठाओ और मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। को व्यभिचार की स्पिरिट जो आपको जकड़ के रखी है, और व्यभिचार की आत्मा जो आपको जकड़ के रखी है, खुदावन आपको फ्री करे इस मसीह के नाम से। खुदावन आपको फ्री करे इस मसीह के नाम से। खुदावन आपको फ्री करे इस मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आपको परमेश्वर फ्री करे, 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 फ्री करे। मैं इस समय एक ब्रदर को देख रहा हूँ जो मुझे देख रहा है ऑनलाइन पर, और इसे सफ़ेद सफ़ेद कपड़े को पहना हुआ है। बोलता हूँ खुदाबंद तेरी लाइफ को सफ़ेद करने वाले इस मसीह के नाम से। तेरी सारे डार्कनेस आज ख़त्म हो रही है। तेरी सारे डार्कनेस आज ख़त्म हो रही है। तेरी सारी डार्कनेस ख़त्म हो रही है। तेरे लिए परमेश्वर एक बड़े आदमी को सेट कर रहा है तुझे ब्रेक थ्रू दिलवाने के लिए। परमेश्वर तेरे लिए एक बड़े आदमी को सेट कर रहा है जो तुझे ब्रेक थ्रू देगा, जो तुझे ब्रेक थ्रू देगा। और तो एक नौकरी की तलाश में, लेकिन तेरे लिए नौकरी नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर के आदमी को सेट करना है। तुझे कॉल आने वाली है, तेरी नौकरी लगने वाली है इस मसीह के नाम से। मैं भविष्यवाणी कर रहा, जिनकी नौकरी नहीं है, जिनकी बिजनेस नहीं है, उन लोगों के लिए एक परमेश्वर का नबी होने के नाते मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अगले 7 दिनों के अंदर खुदावन आपकी लेवल को चेंज करे इस मसीह के नाम से। आप नौकरी में ब्लेस्ड होने पर इस मसीह के नाम से, आप बिजनेस में ब्लेस्ड होने पर इस मसीह के नाम से, आपको परमेश्वर तैयार करें, आपको परमेश्वर ब्लेसिंग दे इस मसीह के नाम से, आपको परमेश्वर बढ़ाए इस मसीह के नाम से। कुछ लोगों के घर पर मैं झगड़े देख रहा हूँ, गुस्सा देख रहा हूँ, और वो लोग जो मीटिंग में हो, कुछ यूट्यूब पर जो लोग झगड़े होते हो, गुस्सा होते हो, सडनली आपके ऊपर अटैक्स होती है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, और मैं इसे देख रहा हूँ, कुछ ऐसे कोई और लोगों का हाथ, ये शैतान का हाथ नहीं, आपके पड़ोसी का हाथ है, आपके पास्टरों का हाथ है, आपके लोगों का हाथ है कि आपको गलत चीज़ें सिखाने लगते हैं। लेकिन मैं आज प्रार्थना करता हूँ, वो जो दुष्ट आत्मा आपके घर पर एंटर हो रहा है, आज से आपके जीवन से मैं अलग करता हूँ इस मसीह के नाम से। वो कुट बुद्धि आपके जीवन से अलग करता है इस मसीह के नाम से। वो दुष्ट आत्माएं से आपको मैं फ्री करता हूँ आज इस मसीह के नाम से। हर एक चीज़ें जो आपको अलग कर रही है पर मैं बढ़ने से, उन चीज़ों को मैं आपके लाइफ से अलग कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ। मैं इसमें प्रोफेसी कर रहा हूँ, जिनके बच्चे नहीं हो रहा, जो परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि जो लोग मुझे देख रहे हो जिनके बच्चे नहीं हो रहे, आपकी कोख के ऊपर मैं प्रभु की ग्रेस जाते हुए देख रहा हूँ, जो प्रभु आपको आगे बढ़ा रहा है इस मसीह के नाम से। आपकी कोख के ऊपर मैं अनोइंटिंग जाते हुए देख रहा हूँ, जो प्रभु आपके ऊपर वो दे रहा है इस मसीह के नाम से। और मैं आपको बोल रहा हूँ, वो लड़का होगा इस मसीह के नाम से। एक बड़ी ब्लेसिंग आप देखोगे इस मसीह के नाम से, एक बड़ी ब्लेसिंग आप देखोगे इस मसीह के नाम से। मैं इसी समय बोल रहा हूँ, बड़े बड़े बीमारियां जो आपके लाइफ पर थी, वो आपके जीवन के लिए अलग हो जाए इस मसीह के नाम से। वो आपके जीवन के लिए अलग होने पाए इस मसीह के नाम से। ऐसे जो लोग हैं जो भीजे में रुके हुए हैं, भीजे में रुके हुए हैं, उनका अप्लाई तो हो गया लेकिन उनका काम नहीं खुल रहा, इस समय पर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उनके लिए कि उनके लिए जो वीजे, पासपोर्ट, कोई भी काम बंद पड़ी थी, इसमें अनलॉक हो इस मसीह के नाम से। रिसीव करो आपकी वो चीज़ें, आज परमेश्वर खोल रहे हैं इस मसीह के नाम से। आप आज उन बरकत में रिसीव हो रहे हैं इस मसीह के नाम से, रिसीव हो रहे हो आप उस फाइनेंशियली बरकत को, अपनी लाइफ के मेरिकल्स को आज आप रिसीव करो, रिसीव करो। अपने हाथों को उठाकर उस मेरिकल को रिसीव करो। आपके वीजे की, आपके पासपोर्ट की, आपके डॉक्यूमेंट की अगर कोई प्रॉब्लम थी, आज वो आपकी लाइफ से अलग होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज वो आपकी ज़िंदगी से अलग होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम इन दिनों में आपके लाइफ में थी, कोई वीजे की थी, कोई पासपोर्ट की थी, कोई भी प्रकार की चीज़ों में थी, आज मैं आपकी लाइफ से उन चीज़ों को अलग करता है इस मसीह के नाम से। आपको एक गुड न्यूज़ देता है इस मसीह के नाम से। रिखा हा बुशखा रगाडे। मैं बोल रहा हूँ, जो लोग जनवरी में बर्थ हो, गुड न्यूज़ आ रही है इस मसीह के नाम से। कुछ लोगों का नाम ऐसे और उनका बर्थ जो है जनवरी में है, उनके परिवार में कुछ जनवरी को हुआ है। खुदाबंद में बोल रहा हूँ, आपको जो रुकावटें आप देखते हो, बार बार रुक जाते हो, स्टॉप हो जाते हो, और मैं आपके लिए बात को बोल रहा हूँ, वो ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से, वो अलग हो रही है आपकी लाइफ से। इसी समय परमेश्वर आपको रुकावटें से फ्री कर रहा है। उसकी आत्मा, यहोवा की स्पिरिट आपको रुकावटें से फ्री कर रहा है इस मसीह के नाम से। मैं फाइनेंशियली आपको बढ़ने की आशीष दे रहा हूँ इस मसीह के नाम से। ब्रेक थ्रू की आशीष दे रहा हूँ आपकी लाइफ में इस मसीह के नाम से। स्पिरिचुअल ग्रेस की एनोइंटिंग में आपको देता है इस मसीह के नाम से, कि आत्मिक में आप
प्रभु में बढ़ने के लिए तैयार हो पाऊँ, खुदावन की आग में बढ़ने के लिए तैयार हो पाऊँ। हर एक जो शक्तियाँ हैं जो परमेश्वर की ओर आपको बढ़ने से रोकता है, वो आपसे अलग होने के लिए आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। रिसीव करो जो परमेश्वर में बनने के लिए जो बुरी ताकत, अंधकार की शक्तियाँ आपको रोक रही है, इस समय पर मैं प्रार्थना करता हूँ वो आपकी जिंदगी से अलग हो। इस समय पर प्रार्थना करता हूँ आपकी लाइफ से अलग हो। इस समय पर प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको कब्जा ना करने पाए। इस समय पर प्रार्थना करता हूँ वो आपको गंदे नरक में ना डालने पाए, क्योंकि मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ जिनको शैतान बार बार गलत बुद्धि, गलत चीज़ों में डाल रहा है, वो आपसे लाइफ से अलग हो। मैं देख रहा हूँ प्रभु के दूत आपके लिए बड़ी फ्यूचर को तैयार कर रहे हैं। मैं परमेश्वर की एंजल को देख रहा हूँ जो आपके लिए बड़े फ्यूचर को तैयार कर रहे हैं। रीग बाहा सखा रागाते, जिनके घर पर खाने की कमी हो रही है, मैं बोलता हूँ अगले 22 साल तक, 30 साल तक आप कभी खाने की कमी नहीं देखने वाले हो। जिनके घर पर खाने की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि मैं फूड्स को देख रहा हूँ, जिनके घर पर शॉर्टेज हो रही है फूड्स, जिनके घर पर खाने की शॉर्टेज हो रही है, मैं आपको जीवित वर्ड दे रहा हूँ। ये परमेश्वर जो मुझे बोल रहा है कि आपके घर पर फूड्स की शॉर्टेज नहीं होने वाली, आपके घर पर खाने की शॉर्टेज नहीं होने वाली। कुछ लोग ऐसे चाहते कि मेरे घर पर बंदगी लगे, मेरे घर पर परमेश्वर का काम हो। बोलता हूँ आपके घर पर परमेश्वर बंदगी लगाने वाला, आपके घर पर खुदावन काम करने वाला है इस मसीह के नाम से। आपके घर पर खुदावन की आत्मा काम करने वाले इस मसीह के नाम से। आपके घर पर, आपके परिवार पर परमेश्वर की आत्मा काम करे इस मसीह के नाम से। आपके जीवन पर मैं आत्मिक उन्नति की आशीष देता हूँ। जो भी लोग मुझे देख रहे हो आज, जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हो आज, आत्मिक उन्नति करने वाली आत्माएं आपको कब्जा करें। स्पिरिचुअल उन्नति करने वाली स्पिरिट आपको कब्जा करे। स्पिरिचुअल उन्नति करने वाली स्पिरिट आपको कब्जा करे इस मसीह के नाम से। आपके ऊपर से हर एक बॉन्डेजेस जो आपके परिवार में है, बोलो मेरे परिवार में जो बॉन्डेजेस है, मेरे ऊपर जो बॉन्डेजेस है वो अलग हो, वो सेपरेट हो मेरी जिंदगी से, वो अलग हो मेरी लाइफ से। जो बॉन्डेजेस मेरी लाइफ में है, वो व्यभिचार जो मेरे लाइफ से वो अलग हो। मैं कमांड करता हूँ उन चीज़ों को, मैं कमांड कर रहा हूँ इसी समय। जो अलग होने वाली स्पिरिट जो परमेश्वर की ओर से नहीं है आपके लाइफ में, वो चीज़ें आपकी लाइफ से सेपरेट होना शुरू हो जाए, वो चीज़ आपकी लाइफ से अलग होना शुरू हो जाए। व्यभिचार गलत, संगति गलत, विचार गलत, सोच गलत, गेम गलत, चीज़ें आपकी लाइफ से अलग होना शुरू हो जाए। आपके लाइफ से अलग होना शुरू हो जाए। आपके लाइफ से अलग होना शुरू हो जाए। आपके लाइफ से वो चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाए। टुडे आई प्रे फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए परमेश्वर की उपस्थिति के साथ कि आपके जीवन पे गुड न्यूज आना शुरू हो, आपके लाइफ में एक बड़े काम खुलना शुरू हो, आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू आना शुरू हो, आपकी लाइफ में एक बड़ी आशीष खुलना शुरू हो, आपके जीवन पर एक बड़े बड़े मिरेकल खुलना शुरू हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हे मेरे परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ इन लोगों के लिए कि परमेश्वर तेरे लिए बढ़ने के लिए तैयार होने पाए, परमेश्वर काम के लिए बढ़ने के लिए तैयार होने पाए। मैं आज इनको फ्री करता हूँ इस मसीह के नाम से। ये लोग फ्री होने पाए अपने प्लेस में बैठते हुए, ये लोग फ्री होने पाए अपने जगह पर बैठते हुए, ये लोग फ्री होने पाए। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ राइट नाउ। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। फ्री 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 फ्री। आपकी लाइफ से अलग हो प्रॉब्लम, आपके लाइफ से अलग हो बुरे सोच, इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इसी समय वो आपकी लाइफ से, आपकी जिंदगी से अलग हो। वो बुरे सोच, बुरे काम आपकी लाइफ से अलग हो। फ्री हो जाओ। बोलो परमेश्वर, मैं फ्री होते हुए अपने आप को देखना चाहता हूँ। बोलो परमेश्वर, तेरी वर्ड के साथ में फ्री होने के लिए तैयार होना चाहता हूँ। परमेश्वर, तेरे काम के साथ में बढ़ने के लिए तैयार होना चाहता हूँ। परमेश्वर, तेरी कलाम, तेरी वचन के साथ बढ़ने के लिए तैयार होना चाहता हूँ। जो भी शक्तियाँ मुझे रोक रही हैं, जो भी बंधन मुझे रोक रहा है, आज से मेरी लाइफ से अलग हो एक आग के साथ। आज से मेरी जिंदगी से अलग हो एक आग के साथ। आज से एक पावर के साथ अलग हो मेरी जिंदगी के साथ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं परमेश्वर तेरी ओर बढ़ने पाऊँ, तेरी कलाम की ओर बढ़ने पाऊँ, तेरी पावर की ओर बढ़ने पाऊँ। मुझे कोई भी दुनिया में ना रोकने पाए। तेरी मसा, तेरी ताकत, तेरी आग मुझे कब्जा कर ले, और परमेश्वर तेरे दूतों की वचन के साथ में बढ़ने पाओ इस मसीह के नाम से। तेरे जीवित कलामों की वचन के साथ में बढ़ने पाओ इस मसीह के नाम से। तेरे जीवित वर्ड की वचन के साथ में परमेश्वर बढ़ने पाओ इस मसीह के नाम से। हे मेरे परमेश्वर, तेरी आत्मा मुझे तू दे, तेरी वचन को समझने के लिए बुद्धि मुझे दे। हे मेरे खुदाबंद परमेश्वर, हर एक बीमारियां, हर एक चीजें जो मेरे लाइफ पर है, आज मेरे जीवन से खत्म हो, आज मेरी लाइफ से खत्म हो। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हर एक बीमारियों के लिए, हर एक चीजों के लिए आपके लाइफ से वो अलग होने के लिए तैयार हो इस मसीह के नाम से। आपको फेथ करना है, विश्वास करना है, आपको फेथ करना है, विश्वास करना है।
कि आपकी लाइफ से वो जो प्रॉब्लम है इस समय खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस मसीह के नाम से। जो भी प्रॉब्लम है बोलो, मेरी प्रॉब्लम आज इस मीटिंग के बाद मेरी लाइफ से अलग हो रहे हैं। बोलो, मेरी प्रॉब्लम जो आज मेरी लाइफ में है, आज जो मेरी लाइफ से इसी समय अलग हो रहे हैं, जो परेशानी है इस समय, उसको बोलो आज मैं इस प्रार्थना से मेरे जीवन से वो प्रॉब्लम अलग हो रहा है। राइट नाउ आई प्रे फॉर एवरीवन, राइट नाउ आई प्रे फॉर एवरीवन। जो आपके जीवन पर तंगी चल रही है, जो आपके लाइफ पर प्रॉब्लम चल रही है, इसी समय यीशु के नाम से आपकी लाइफ से हटे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और अभिषिक्त नाम से आपके जीवन से हटने पाए। चाहे वो रोग हो, चाहे बीमारी हो, चाहे रुकावटें हो, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे क्लेश हो, चाहे लड़ाई हो, झगड़े हो, जो आपकी लाइफ में एक डिस्टर्बेंस बन के है, जो आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम बन के है, यीशु मसीह के सामर्थ्य और अभिषिक्त और पवित्र नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से आपकी लाइफ से वो अलग होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस मसीह के नाम से। आपकी जिंदगी से मैं पूरी पावर के साथ, पूरी सामर्थ के साथ प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन से वो चीजें, वो विचार हो, कोई भी चीजें हो, वो आपके लाइफ से अलग हो। वो प्रॉब्लम, बड़ी मुसीबतें आपके लाइफ से अलग हो। वो क्लेश, वो बॉन्डेजेस, वो लड़ाइयाँ, वो झगड़े आपके लाइफ से अलग हो। हर एक चीज़ जो परमेश्वर की ओर से आप प्राप्त करो उसको, हर एक चीज़ जो परमेश्वर आपको देना चाहता है उसमें आप बढ़ो। जो परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता उसमें आप घटो, लेकिन जो परमेश्वर आपको जो वर्ड देना चाहता है आप उसमें बढ़ो। जो परमेश्वर आपको जीवित काम देना चाहता है उसमें बढ़ो। जो परमेश्वर आपको जीवित वचन देना चाहता है उसमें बढ़ो। जो परमेश्वर आपको आग देना चाहता है उस आग में आप बढ़ो। जो परमेश्वर की आत्मा आपको इस्तेमाल करना चाहती है उस तरह से बढ़ो। जो परमेश्वर आपको काम करना चाहता है, जो परमेश्वर आपको काम देना चाहता है, उसमें बढ़ो। जो परमेश्वर आपको आग, जो बड़ी फायर, जो परमेश्वर की बड़ी प्लान आपको परमेश्वर देना चाहता है, उसमें बढ़ो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मैं बंधन को तोड़ते हुए देख रहा हूं। जो बंधन है आपके लाइफ पर है, जो डिस्ट्रॉय करने वाले स्पिरिट, राइट नाउ ब्रोक बाय इन द नेम ऑफ जीसस, ब्रोकन हो जाए इस मसीह के नाम से। जो डुप्लीकेट प्लान शैतान आपके लाइफ पर ला रहा है उस समय खत्म हो जाए इस मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस शैतान हारे और आप परमेश्वर में बढ़ने पाए इस मसीह के नाम से। आप डीमन को कुचलने वाले एक व्यक्ति बने इस मसीह के नाम से। आपको परमेश्वर उस मसीह के साथ तैयार करे कि आप कभी झुको नहीं। आपको परमेश्वर इस मसीह के साथ तैयार करे कि आप परमेश्वर के सामने केवल झुको और लोगों के सामने खड़े रहो। आपको परमेश्वर बनाए कि आप हायर लेवल की मसीह के साथ खड़े हो जाओ। आप परमेश्वर आपको बनाए कि आप लाइट के साथ हमेशा रहो। परमेश्वर आपको तैयार करें, परमेश्वर आपको तैयार करे। बोलो, प्रभु तू मुझे क्रिएट कर, मुझे तैयार कर, मुझे स्पिरिचुअल में बढ़ा, मुझे आत्मा में बढ़ा। हर एक बॉन्डेज स्पिरिट आपके लाइफ से अलग हो, हर एक डिमोनिक काम आपकी लाइफ से अलग हो, हर एक शैतानी सोच आपकी लाइफ से अलग हो, हर एक बीमारियां लाइट नाउ आपसे अलग होने पाए। टू डाई फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपको फ्री करता हूं हर एक विचक्राफ्ट से। टुडे फ्री करता हूँ, मैं आपको फ्री करता हूँ हर एक प्रॉब्लम से, मैं आपको फ्री करता हूँ हर एक क्लेश से, मैं आपको फ्री करता हूँ हर एक बॉन्डेज से इस मसीह के नाम से। मैं फ्री कर रहा हूँ इस मसीह के नाम से। जो रुकावटें देख रहा हूँ मैं बहुत सारे लाइफ में फिर से देख रहा हूँ, कुछ लोगों के लाइफ पर रुके हुए चीज़ें। मैं स्पेशल प्रे कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके लाइफ पर रुके हुए चीज़ें हैं। इस समय प्रार्थना कर रहे हैं इस मसीह के नाम से। रुके हुए चीज़ें आपके जीवन से मैं खत्म कर रहा हूँ इस मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम्स इस समय खत्म होने पाए द नेम ऑफ जीसस, बाय द वर्ड ऑफ गॉड, बाय द पावर ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। वो आपकी जिंदगी से अलग हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो काम मनुष्य से नहीं होता वो काम परमेश्वर से होता है। और आज वो परमेश्वर आपके जीवन पर काम करेगा इस मसीह के नाम से। बाय द वर्ड ऑफ गॉड, बाय द वर्ड ऑफ गॉड आपके जीवन पर परमेश्वर वो काम करेगा जो लोगों से नहीं हो रहा। आपके जीवन पर परमेश्वर काम करेगा जो आपसे नहीं हो रहा। बाय द वर्ड ऑफ गॉड, बाय द वर्ड ऑफ गॉड, बाय द वर्ड ऑफ फायर, बाय द फायर ऑफ गॉड। परमेश्वर की आग से, परमेश्वर की आग के शब्दों से परमेश्वर वो बड़े काम आपके जीवन पर करेगा। परमेश्वर की फायर से, परमेश्वर की फायर वाली शब्दों से परमेश्वर वो काम में आपको सक्सेस करवाएगा इस मसीह के नाम से। परमेश्वर वो ब्लेस आपको करेगा आज इस मसीह के नाम से। मैं फिनिश होते हुए देख रहा हूँ। खुदाबन मुझे फिश दिखा रहा है, मछलियाँ दिखा रहा है। इट इज़ ए साइन कि खुदाबन आपको गुड न्यूज़ से भरने वाले इस मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ से भरने वाला है। जो लोग इन बातों को सुन, इन प्रोफेसी को सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आज की नाइट आपकी लाइफ की प्रॉब्लम की आखिरी नाइट है। आज की नाइट आपकी परेशानियों की आखिरी नाइट है। आज की नाइट आपकी मुसीबतों की आखिरी नाइट है। आज की नाइट आपके
जो पाप करते थे डेली, आपकी उसकी नाइट है। आज की नाइट आपकी ब्रेक थ्रू की नाइट है यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। आज की नाइट आपकी टेस्टिमनी की नाइट है। आज की नाइट परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। आज की नाइट द वर्ड ऑफ गॉड आपको सेव करना चाहता है। आज की नाइट खुदावन आपको अभिषेक से भरना चाहता है। टुडे एनकाउंटर करने वाली स्पिरिट में आपको देता है यीशु मसीह के नाम से। खुदावन के साथ एनकाउंटर करने वाली, खुदावन को सामने देखने वाली अनोइंटिंग और मसा रिलीज कर रहा हूँ आज मैं आपके ऊपर। खुदावन की लाइट को देखने वाले स्पिरिट को मैं आपके ऊपर रिलीज कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावन की रोशनी को देखने के लिए कैपेबिलिटी आज मैं प्रदान कर रहा हूँ एक नबी होने के नाते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं रिलीज कर रहा हूँ उस ग्रेस को। और जब वो ग्रेस के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, जो ग्रेस को आप प्राप्त कर रहे हो, आपके जीवन से वो क्लेश जा रहे हैं। हर एक रुकावट, हर एक बॉन्डेजेस जो इसी समय राइट नाउ फेस करो। अलग होते हुए मैं देख रहा हूँ, वो अलग होते हुए मैं देख रहा हूँ आपके जीवन से। री बाहा सखोरा हादिया रोखो हाला राबो शेखे रेहे देगे बो शखारा री बाहा सखारा गादी री बाका शखारिया दा एवरी डिमोनिक चीजें आपकी लाइफ से अलग हो। रा बा 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 सेखे रेगे देगे 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 बो शखोरा गादे री खहारा बो शखोरा गादिया। वो होली स्पिरिट आपको इस समय टच करते जाए, टच करते जाए। रीबा को शखोरा गा देगा बो शखोरा रोखो हराशिया रा बो शखा देगे रेगे देगे देगे बो शखारिया दा रोखो हरा बा शेखेरे एवरी डिमोनिक रिखा हरा बो शिया आउट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र नाम से, पवित्र नाम से, पवित्र नाम से बीमारियां रिखा हरा बो शखारा बा से राबा बाबा से खेरे गे देगे 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 बो शखारा गा जी। आपके जीवन से वो विचक्राफ्ट 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 अलग होने पाए। रिखा हा बो शखा रहा दे रिखो हा रबो शखोरा रबा सखे रे हे दे बो शख। वो आपकी लाइफ से अलग हो, इसमें प्रार्थना करे कि विचक्राफ्ट है, विचक्राफ्ट है, विचक्राफ्ट है, विचक्राफ्ट 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 अलग होने पाए। हर एक बीमारी अलग होने पाए राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ राइट। हर एक बीमारी अलग होने पाए राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ। सेपरेट होते हुए मैं देख रहा हूँ, वो सेपरेट हो जाए आपकी लाइफ पे, उससे पलट हो जाए आपकी लाइफ हो, जिंदगियों पे से पलट अलग 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 अलग। रिखा हाबो सखा रहा दे। बोलो प्रॉब्लम मेरी जीवन से हटे। आत्मा से भरो, आत्मा से भरो, उसकी गैर भाषाओं से भरो। रिखा हाबा शखा रगा दे, उसकी आत्मा से, उसकी गैर भाषाओं से राइट नाउ भरते जाओ 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 भरते जाओ। री बाबा सखा रगा दे रुखो हाबा शखा रगा दिया रेखा हाबा सखा रिगे दे रिखो हाबा सुखो रहा शखारा रे वे सेखे रे खा दिया रिखो हाबा शेखेरे। आपको गैर भाषाएं कब्जा कर रही है, आपको मुंह से प्रार्थना कर रहे हैं, आपको गैर भाषाएं कब्जा कर रही है। रिखा हाबो शेखोरो आपको उतर रहा है उसकी गैर भाषा। आपको लग रही है कि मुझे कोई शक्ति टच कर रहा है, वो गैर भाषा आपको मुंह को खोलना है। और जो भी वर्ड आ रही है आपको इस समय बोलना है रे बे शेखेरे गे जगह रुखो हाबा शखा रगा देगे 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 बोसिया। आपको रिसीव करना है उस शब्द को, रिसीव करना है उस शब्द को जो परमेश्वर आपको दे रहा है। आपको रिसीव करना है शब्द को जो प्रभु आपको दे रहा है। रिसीव 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 रिसीव। आप गैर भाषा को रिसीव कर रहे हो, जो भी शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं उसको बोलना होगा। सा 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 रे गे देगे देगे। आपको अपने मुंह को जोर जोर से प्रे करना है, प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। आपको अपने शब्दों को रिसीव करना, जो प्रभु आपको नए शब्द दे रहा है, जो आपको प्रार्थना करने में मदद करेगी, उन शब्दों को आपको रिसीव करना है। री बाबा सखरा बसखो रहा रिखा रबो शखरा का दी रुको हाबा सिखिरिया दा रुको हाबा शखरा बसिखिरी। एवरी प्रॉब्लम आपके लाइफ से आउट हो, आउट 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 इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी बीमारी आपके लाइफ से आउट हो। रिखा रबो सुखोरो री बाहा सखरा रुको हरबा शिखिरी गे दिया बो शुकोरा बा शुकोरो रबा सिखिरी गे दी रुको हरबा शखरा री शखा रबो शुकोरा बो शिखिरी रुको हरबा शखरी गे देगे देगे बोशिया रीबा हा सखरा बो शखरा दा दिदे बोसिया। रिसिव रिसिव रिसिव। वो छू रहा है आपको, वो उसकी प्रेजेंस छू रही है। रिसिव 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 रिसिव। वो टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच 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 टच। उसकी टच, उसकी प्रेजेंस। री बाबा सखरा हबो सुखो रहा दे रुको हाबा शिखारेगा हादिया रुको हो बस खरा देगेबो रे बेहे सखो रहा बो शखारा गादे रुको हरा बा शखारा गादेगे बो शखारा। एवरी डिमोनिक विचक्राफ्ट आपके लाइफ से सेपरेट हो जाए। उन चीजों को मैं अलग कर रहा हूँ आपके जीवन से इसी समय। उस पावर के साथ, उस पावर के साथ, उस पावर के साथ बीमारियां, रसोलियां, गांठें, गिल्टियां राइट नाउ अलग हो आपके जीवन से। Right now, right now, right now, right now, right now, by the power of God, by the power of God, by the power of God, by the Holy Ghost fire के द्वारा वो अलग हो आपके जीवन से। राइट नाउ सेपरेट हो आपके जीवन से। राइट नाउ, राइट नाउ
आपके जीवन से सेपरेट हो, आपकी लाइफ से सेपरेट। रिबा को शखरा रेखे हे डगा बोशिया Rokohaba shakaragadi, Rikohoraba sakaragadi, Rebosha, Rikaharagatia, Rokoharabaka shakara. every witchcraft, every witchcraft, every witchcraft, every witchcraft, every witchcraft जो आपके जीवन पर बंदगी है, जो बंधन है, जो टूटे आपकी लाइफ पे, हर एक बंधन आपको तोड़ रहे हैं इस मसीह के नाम से। वो टूटे आपकी लाइफ से, वो अलग हो आपके लाइफ से। रिकाहाबो शखरागडी, वो कब्जा करे, उसकी होली स्पिरिट को प्राप्त करो, उसकी आत्मा को प्राप्त करो। बोलो आत्मा से मैं भरूं, मैं स्पिरिचुअल से भरूं, मैं फायर से भरूं। बोलो प्रभु मुझे फायर दे। वो फायर उतरे आपकी लाइफ में। वो मैं कमांड करता हूँ, आग उतरे आपकी लाइफ पर। वो गैर भाषा उतरे आपकी लाइफ पर। वो गैर भाषा उतरे आपकी लाइफ पर। गैर भाषा उतरे आपकी लाइफ पर। उतरे 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 वो परमेश्वर की भारी सामर्थ उतरे, परमेश्वर की भारी ग्रेस उतरे, ग्रेस उतरे 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 आपकी लाइफ पर। उतरते जाए उतरते जाए उतरते जाए उतरते जाए आपकी लाइफ में। वो 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 उतरते जाए आपकी लाइफ में। उतरते जाए उतरते जाए उतरते जाए उतरते जाए। वो उतरते जाए आपकी जिंदगी में, उतरते जाए उतरते जाए उतरते जाए इस मसीह के नाम से। वो उतरते जाए आपकी लाइफ में, आपके काम के लिए, आपके काम के लिए, आपके काम के लिए, आपकी लाइफ के बेनिफिट के लिए। इसमें उतरे 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 होली स्पिरिट आपके उतरे आपकी लाइफ को कब्जा करने के लिए। होली स्पिरिट उतरे आपकी लाइफ में आपको कब्जा करने के लिए। होली स्पिरिट उतरे आपकी लाइफ में आपको कब्जा करने के लिए। पवित्र आत्मा उतरे आपकी लाइफ पर वो कब्जा करने के लिए। जो आपके ऊपर उतर रहा है वो, जब आपके ऊपर उतर रहा है, आपको प्रॉब्लम से फ्री कर रहा है वो, जो आपके ऊपर उतर रहा है वो। बोलो तेरी पवित्र आत्मा प्रभु मुझे दे। हे मेरे प्रभु आज तो इनको आत्मा दे, ताकि परमेश्वर तेरी आत्मा से बढ़ने पाए, ताकि परमेश्वर तेरी वचन के अकॉर्डिंग चलने पाए। उसकी स्पिरिट दे इनको, उसके स्पिरिट मेरे परमेश्वर आज हर एक लोगों को दे। आज इनके जीवन पर स्पिरिट दे मेरे खुदाबन। आज इनके लाइफ पर स्पिरिट दे मेरे खुदाबन परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। एक स्पिरिचुअल ग्रेस इनके लाइफ पर तो रिलीज कर, एक स्पिरिचुअल ग्रेस इनके लाइफ पर रिलीज कर खुदाबन। यीशु मसीह के नाम से वो सेपरेट होने पाए इन पापों से, ये सेपरेट होने पाए उन कामों से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। वो जब वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ रही है, आप भर रहे हो इस मसीह के नाम से। वो पवित्र आत्मा जब आप आ रही है आपके ऊपर भर रहे हो इस मसीह के नाम से। है मेरे खुदाबन परमेश्वर में प्रार्थना कर, उनके जीवन की प्रॉब्लम जो इनके ऊपर बन पड़ी है, जो बोझ इनके ऊपर बन चुका है, आज इनके लाइफ से अलग हो जाए। जो बोझ, जो प्रॉब्लम की बोझ आप आज अपने जीवन पर ले चुके हो, आज उससे आप अलग हो जाओ। आज उससे आप सेपरेट हो जाओ। आज उससे आप अलग हो जाओ। जो भारी प्रॉब्लम आपके ऊपर आ चुकी है, वो भारी क्लेश जो आपके ऊपर आ चुकी है, इससे आप अलग हो जाओ। इससे आप सेपरेट हो जाओ। इससे आप पूरी तरह से सेपरेट हो जाओ। खुदाबन यीशु मसीह के नाम से, खुदाबन यीशु मसीह के नाम से, खुदाबन यीशु मसीह के नाम से उस प्रॉब्लम से राइट नाउ अलग हो जाओ। उस प्रॉब्लम आपसे हटने के लिए कमांड करता हूँ इस मसीह के नाम से। रिसीव करो वो बड़ी प्रॉब्लम का आपकी लाइफ से अलग होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वो बड़ी रुकावटों का आपकी लाइफ से अलग होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वो यीशु के नाम से आपकी लाइफ से अलग हो जाए। वो बड़ी मुसीबतें जो आपकी लाइफ पर है, वो यीशु के नाम से आपकी लाइफ से अलग हो जाए। वो बड़ी बच्चे ना करने वाले स्पिरिट जो आपकी लाइफ पर है, यीशु के नाम से अलग हो जाए। वो झगड़े करने वाले स्पिरिट जो आपकी ज़िंदगी पर है, और यीशु के नाम से आपके जीवन से अलग हो जाए। यीशु के नाम से हर एक गंदी आत्मा जो आपके अंदर है, इसमें अलग हो जाए। यीशु के नाम से हर एक रुकावट, हर एक प्रॉब्लम, हर एक गंदी आत्मा जो आपको प्रभु बढ़ने से रोक रहा है, इसमें अलग हो जाए इस मसीह के नाम से। बाय द पावर ऑफ गॉड आपको मैं कमांड करता हूँ, आपकी लाइफ को मैं कमांड करता हूँ, एक प्रभु के लेवल में बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक प्रभु के लेवल में बढ़ने के लिए वो आपको तैयार करे। उसके दूत आपके लाइफ पर आने लगे, उसके एंजेलिक विजिटेशन आपके लाइफ पर आने लगे, उसके हर एक डिवाइन हेल्पर आपके लाइफ पर आने लगे, उसके हर एक प्रार्थना को सुनने वाले दूत आपके लाइफ पर आने लगे। आपको हायर लेवल की एनोइंटिंग के लिए वो लोग आने लगे। आपको परमेश्वर बड़ी ग्रोथ देने के लिए आपके लाइफ पर आने लगे। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, जो तेरी वचन को सुनकर तेरे लिए बनकर तैयार हो, उनको तो आगे लेकर जाओ। तेरी पावर के साथ, तेरे सामर्थ के साथ परमेश्वर इनको आगे लेकर जा। तेरी अभिषेक के साथ परमेश्वर इनको आगे लेकर जा। तेरी हर एक अभिषेक खुदाबंद जो तू इनको दे रहा है, इनको आगे लेने के लिए धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति इनके साथ सदा बनाए रख। तेरी काम की, तेरी मार्बलस एनोइंटिंग उपस्थिति इनके साथ सदा बनाए रख। हे मेरे परमेश्वर, तेरी फायर एनोइंटिंग रिसीव। मैं आग के अभिषेक से आपको भर रहा हूँ। आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे परमेश्वर, इनको आग के अभिषेक दे, आग के अभिषेक दे, आग के अभिषेक दे। और परमेश्वर बढ़ने पे आशीष मसीह के नाम से परमेश्वर एक डेवलपमेंट वाले व्यक्ति बने।
हे मेरे खुदाबंद, तू आज से इनको आग की तरह आगे लेकर जा। हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक लोग जो आज मुझे ऑनलाइन देख रहा है, जो भी आज इस मीटिंग पर आए मेरे खुदाबंद, हर एक लोगों को तो तैयार करो, इनको बना मेरे परमेश्वर। हर एक लोगों की आत्मा को तू बना, हर एक लोगों के काम को तू बना, हर एक लोगों के प्लान को तू सक्सेस कर परमेश्वर। इनके जीवन पर बने परमेश्वर, आज से तेरी इच्छा तो पूरी कर। बोलो परमेश्वर, मेरे जीवन में आज से मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे जीवन पर परमेश्वर आज से मेरे काम नहीं वरन तेरे काम पूरा हो। मेरे जीवन पर, मेरे लाइफस्टाइल में खुदाबंद परमेश्वर, आज से तेरी योजना को मैं बुलाता हूँ इस मसीह के नाम से। जो तेरी योजना है, जो तेरी प्लान है परमेश्वर, तू मुझे दिखा और बता, ताकि परमेश्वर प्लान को मैं करने पाऊँ, परमेश्वर उस काम को मैं करने पाऊँ, उस हर एक बातों को मैं करने पाऊँ, ताकि परमेश्वर उसके ऊपर मैं खड़े रहने पाऊँ। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, इन लोगों के ऊपर तेरे दया वाले हाथ तो सदा बनाए रख, इन लोगों के ऊपर तेरे दया वाले काम तो सदा बनाए रख परमेश्वर। तो दया करने वाला परमेश्वर मेरे यहोवा, तो इन लोगों के ऊपर दया कर मेरे परमेश्वर। ये लोग बहुत दिनों से अपने जीवन पर मुसीबतों को देखते आ रहे हैं मेरे परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के ऊपर तुम मुसीबत की ढाल को हटा ले और एक अनुग्रह की लाइफ इनको दे परमेश्वर। तो आज से इनके जीवन को एक बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए तैयार करे इस मसीह के नाम से। आज मेरे परमेश्वर, इनकी प्रार्थना को तो सुन और इनको बढ़ा, और आज की बात से इनकी लाइफ सेम ना रहे परमेश्वर। एक बड़ी गुड न्यूज़ के साथ इस चर्च पर आने पर इस टेस्टिमनी को देने के लिए मेरे परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ ये बड़े एक ब्लेसिंग के लिए तैयार होने पाए। मैं आपको बोल रहा हूँ परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ देने वाला इन दिनों में, इस मंथ में आपको गुड न्यूज़ मिलेगा इस मसीह के नाम से। फाइनेंशियली ब्रेक थ्रूज आपको मिलेगी मंथ में इस मसीह के नाम से। ये जो फेब्रुआरी मंथ रहेगी आपकी लाइफ की बड़ी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की मंथ रहेगी इस मसीह के नाम से। आप बड़े ब्रेक थ्रू को देखोगे, फाइनेंशियली ब्लेसिंग को अपने लाइफ पर देखोगे, आपके अकाउंट्स पर मिरेकल होते हुए आप देखोगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो कोई मेरे चर्च का हिस्सा हो, जो भी इस जीवित चर्च के हिस्से जो लोग देख रहे हो इस समय राइट नाउ, आप अपने अकाउंट पर पैसा कहाँ से आया, पागल हो जाओगे, ये पैसा कहाँ से आया। लेकिन ये परमेश्वर एक मिरेकल करेगा आपके साथ, जो आपकी अकाउंट पर परमेश्वर मिरेकल करेगा। मैं इसे देख रहा हूँ 2034 ऐसे किसी के डेबिट कार्ड पर ये नंबर है, जिनके अकाउंट्स पर परमेश्वर मिरेकल करने वाला है। ये मेरी गारंटी है, जो खुदावन मुझे दिखा रहा है उन वर्ड को मैं बोल रहा हूँ, उन शब्दों को मैं बोल रहा हूँ, जो परमेश्वर आपके लाइफ में इस मिरेकल को करेगा। और आप जान लेना कि प्रभु ये मिरेकल मेरी लाइफ पर कर रहा है, कि मैं प्रभु के लिए खट सकूं, मैं प्रभु के लिए वफादार बन सकूं, और आपके साथ ये मनी मिरेकल जरूर होने वाला है। ये 2024 में और इसी फरवरी में होगा आपके साथ। आप जान लेना कि ये परमेश्वर जो है जीवित परमेश्वर है, और परमेश्वर ने ये मेरे लाइफ पर रिलीज किया। अपने कार्ड को चेक करना, ऐसे 2034 होगा, 3 होगा, ऐसे 203 होगा, और आपके कार्ड के पीछे से री बाहा सखारा गाडा रुखो हर राबा शखारा गाडे, ऐसे मैं देख रहा हूँ री खा हर रागा बोशिया, ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे 0 देख रहा हूँ या 1 देख रहा हूँ। आपके कार्ड के पीछे साइड जो नंबर होगा CVV पिन जिसको हम बोलते हैं, वो आपके कार्ड्स के पीछे है। एक साइन दे रहा हूँ, परमेश्वर आपके जीवन पर एक बड़े काम खोलने वाला है। मैं फिर से भविष्यवाणी कर रहा हूँ, प्रोफेसी कर रहा हूँ आपके लाइफ पर। ब्रेक थ्रू इस मंथ में आप देखोगे इस मसीह के नाम से। एक बड़ी ब्रेक थ्रू, एक बड़ी गुड न्यूज और फाइनेंस के अकॉर्डिंग होगी, जो परमेश्वर आपको देने वाला है, जो परमेश्वर आपको देने वाला है। ये न्यूज आप सुनोगे इसी फरवरी मंथ में, अगले मंथ की नहीं बता रहा, इसी मंथ में। अगर आपके विश्वास है कि परमेश्वर का दास ये वर्ड मुझे दे रहा है और परमेश्वर ये मेरे लाइफ पर करने वाला है, अगर आप ये फेथ कर चुके हो, अगर आप ये विश्वास कर चुके हो, आप नीडेड हो फाइनेंस की, कहाँ से आएगा पैसा यू डोंट नो, बट वो परमेश्वर करेगा आपकी लाइफ पर। पतरस को जब प्रभु ने बोला तू आ मेरे पीछे, तब वो अनसक्सेसफुल को नहीं दिखा, कैसे होगा मैं तो थक चुका हूँ, नहीं, वो पतरस ने अपनी आप को इनकार कर दिया और प्रभु की बात को सुना और एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए जो वर्ड मैं आज आपको दे रहा हूँ, चाहे आपका कोई काम नहीं हो रहा हो, चाहे आप इतने दिनों से लॉस में जा रहे हो, चाहे आपका कोई, आपको वो लाखों चाहिए लेकिन आपका वो एनर्जी नहीं हो रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर मेरी वर्ड्स का आप फेथ कर रहे हो राइट नाउ, अगर मेरी वचनों का जो परमेश्वर मुझे बता रहा है इसका, अगर इसको आप फेथ कर रहे हो, आप आज मेरिकल लाखों के देखने वाले इस मसीह के नाम से। आप एक बड़े स्पिरिचुअल लेवल की ग्रेस को आप अपने जीवन पर देखने वाले इस मसीह के नाम से। आप एक बड़े हायर लेवल की एनोइंटिंग को देखने वाले इस मसीह के नाम से। आप ऐसे काम को अपनी लाइफ पर होते हुए देखोगे जो कभी आपने नहीं देखा, उन वर्ड्स को आप देखोगे। आप एक ऐसे भविष्यवाणी को देखोगे जो आप सुनते हुए आए लेकिन पूरा नहीं हुआ, और इसी फरवरी मंथ में परमेश्वर आपके
लाइफ में वो पूरा करने वाला है इस मसीह के नाम से। आपके लाइफ पर परमेश्वर वो मसा को रिलीज करने वाले इस मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। आप टेस्टिफाई होने वाले हो, आप उस टेस्टमनी के साथ आप खड़े उतरने वाले उस टेस्टमनी के साथ। आप आज से रोगे नहीं। मैं आपके ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर कमांड करते हुए प्रोफेसी कर रहा हूँ कि आज से आप किसी और से मांगोगे नहीं, आपसे आप गिड़गिड़ाओगे नहीं, आज से आप रोगे नहीं। आपकी रोना इस मंथ खत्म हो रहा है, आप हंसोगे इस मसीह के नाम से, आप स्माइल करोगे इस मसीह के नाम से, आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे इस मसीह के नाम से, आप परमेश्वर की सेवा में बढ़ोगे इस मसीह के नाम से, आप परमेश्वर के लिए काम करने वाले व्यक्ति बनोगे। मैं बड़े लोगों को देख रहा हूँ जिनके जीवन पर परमेश्वर काम करने वाले इस मसीह के नाम से। मैं से देख रहा हूँ डिसम्बर कोई ऐसे, में अभी जस्ट मैंने सुना उनका नाम शायद स्टार्टिंग लेट एस से है, जिनका मंथ है दिसंबर पर बॉर्न है। आप लोग दिसंबर पर बॉर्न हो, जुलाई, अगस्त, जून, उसके साथ फरवरी, अप्रैल, खुदावन आपको इस्तेमाल करना चाहता है उसके राज्य के लिए। रिखा बो शखा गाटी, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है उसके राज्य के लिए, उसके प्लान के लिए। आपको परमेश्वर के लिए भूखा होना होगा, आपको परमेश्वर के लिए हंगर होना होगा, क्योंकि परमेश्वर एक बड़ा टेस्टमनी आपके लाइफ के साथ बांटना चाहता है। और मैं बोल रहा हूँ खास करके रिखा राबोशिया, ऐसे जुलाई पर कितने लोग जन्म बर्थ हुए, बहुत सारे लोग जुलाई पर बर्थ होंगे। आप लोग जुलाई हो गया, जून हो गया, जिनको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, जिनको परमेश्वर ऊंचा लेके, अपने हाथों को उठाओ। जो लोग जुलाई पर हो, जो लोग जून पर हो, अपने हाथों को उठाओ। दैट इज ए साइन। कितने लोगों की जुलाई पर अपने हाथ को हिलाना है आपको। जो लोग ऑनलाइन जूम मीटिंग पर मुझे देख रहे हो, जुलाई वाले अपने हाथ को हिलाओ। क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सिलेक्ट किया, क्योंकि परमेश्वर का नबी का जन्मदिन भी जुलाई में है। आमीन, हालेलुया। मेरा खुद का जन्म जुलाई पर है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ गॉड इज सिलेक्टेड यू। इफ यू आर बॉर्न ऑन जुलाई, देन यू आर कनेक्टेड विद प्रॉफिट प्रदीप डेविड। हालेलुया। आप समझ रहे हो या नहीं? आप प्रॉफिट प्रदीप डेविड के साथ कनेक्ट होने वाले इस मसीह के नाम से, क्योंकि खुदा ने मुझे साइन दिया। जो जुलाई पर है वो कनेक्ट होगा मेरे साथ, और वो स्पिरिचुअल में बढ़ेगा, परमेश्वर की ग्रेस में बढ़ेगा इस मसीह के नाम से। हालेलुया। यू आर बॉर्न ऑन जुलाई बिकॉज आप एक पार्ट हो इस चर्च की। दैट्स व्हाई गॉड विल गिव यू ए ग्रेस, हालेलुया, कि आप शैतान को कुचल सको और उसको हरा सको। मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा खुद का बर्थ है जुलाई पर। परी कहा बो शका, ऐसे जुलाई 11 ऐसे कुछ लोगों का ऐसे जुलाई 11 को है। रिखा डगा बो शखा रगाडी। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उनके लिए जिनके जुलाई 11 परमेश्वर आपको बड़े बंधन से तोड़े। जुलाई 3 को आपको परमेश्वर हायर लेवल की एनोइंटिंग के साथ तैयार करे। ऐसे जुलाई 25 मैं खुदावन की अनुग्रह के साथ प्रार्थना करता हूँ। जितने लोगों की जुलाई 25 को है, इसमें प्रार्थना करता हूँ जुलाई पर जितने लोगों की वर्थ है 18, 16, 6 जुलाई, ये मैं हियरिंग किया अभी 6 जुलाई, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन लोगों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके कामों के लिए, मैं प्रार्थना करूँगा बिजनेस के लिए। आज से बढ़ने पाए इस मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज से वो लॉस में ना जाए, वरन परमेश्वर के लिए बेनिफिट का कारण ठहरे, और परमेश्वर के साम्राज्य के लिए खड़े होने पर इस मसीह के नाम से। री बाहा सखारा काटी। आप परमेश्वर के लिए एक मूल्यवान पर्सन हो, आप परमेश्वर के लिए एक डेडिकेटेड पर्सन हो। खुदाबन आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदाबन आपसे सेवा चाहता है कि आप परमेश्वर की सेवा में बढ़ो। खुदाबन चाहता है कि आप परमेश्वर की भवन के प्रति बढ़ो। खुदाबन चाहता है कि आप उसके काम के प्रति बढ़ो। खुदाबन चाहता है कि आप उसके ईंट के लिए खड़े हो जाओ। जो लोग जुलाई पर बर्थ है, आपको खड़ा होना होगा परमेश्वर की ईंटों के लिए, आपको खड़ा होना होगा परमेश्वर की सेवा के लिए। मार्च अप्रैल आप बोथ, आप लोगों को परमेश्वर खुदावन की भवन के लिए खड़ा कर रहे हैं इस मसीह के नाम से, कि खुदावन आपको बड़े राज्य के साथ, बड़े राज्य खुदावन आपके लाइफ पर साइन करने वाला है इस मसीह के नाम से। खुदावन आपको एक स्टेट सौंपने वाला है आपकी लाइफ पर इस मसीह के नाम से। एक हायर लेवल की अनॉइंटिंग के साथ एक हायर लेवल की ब्लेसिंग खुदावन आपके लाइफ पर रिलीज करना चाहता है। आपको इन वर्ड को समझना है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना क्यों चाहता है, परमेश्वर मेरे जुलाई का मंथ मेरे लाइफ पर क्यों बोला। क्योंकि आपको समझना है इस बात को कि मेरा कनेक्शन कहाँ से मैं जानूं कि मेरा एंजल ये, कहाँ से जानूं कि परमेश्वर एक साइन रिलीज करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह उन लोगों के पीछे भाग रहे थे दाऊद के वंश के थे, तो प्रभु दाऊद के वंश के पीछे क्यों भाग रहे थे?
हाँ, अब्राहम के वंश के पीछे क्यों भागते थे? क्योंकि उनको पता चल चुका था कि अब्राहम के वंश के हैं। तो परमेश्वर जो यीशु मसीह था, वो दाऊद के वंश के और अब्राहम के वंश के लोगों के पास भागता था और उनको सिखा देता था। तब जानते कि इसका पार्ट है। अभी आपको कैसे पता कि मैं इस मैन ऑफ गॉड का एक हिस्सा हूँ, मैं इस चर्च का एक हिस्सा हूँ? आप एक स्पिरिचुअल लेवल से आप कनेक्ट हो। ये साइन है कि जिनको परमेश्वर ने चुना, उनका मंथ मेरे चर्च में इसी समय पर हुआ। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक साइन है। दैट्स व्हाई गॉड विल चूज यू टू यूज यू। आमेन। इसलिए जानो, अगर परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे सोना नहीं है, मुझे काम करना है। हालेलुया। कितने लोग काम करने वाले हो कि परमेश्वर ने मुझे चुना तो मैं नहीं सोऊंगा, मैं मेहनत करूंगा परमेश्वर के लिए। अगर परमेश्वर ने मुझे चुना तो मैं परमेश्वर के लिए काम करूंगा, प्रार्थनाएं करूंगा, वर्शिप करूंगा, मेहनत करूंगा, घुटना गाड़ूंगा, परमेश्वर के लिए भेंट बोऊंगा, दान दूंगा, मैं परमेश्वर की पूरी सेवा में लगे रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना सोने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना काम करने के लिए। आप एक बेहतर, अगर परमेश्वर के लिए लेबर, आप दुनिया के लोगों के लिए लेबर हो, आप कोई कॉलेज में काम करते हो, कोई स्कूल में काम करता है, कोई बिजनेस में काम करता है, कोई बैंक में काम करता है, आप उनके लिए लेबर हो। क्या आप गॉड के लिए लेबर बनना चाहते हो? कितने लोग परमेश्वर के लेबर बनना चाहते हो? हाँ, परमेश्वर के दास दासी कितने बनना चाहते हैं? जब आप परमेश्वर के लिए काम करते हो, तब आप एक लेबर होते हो गॉड का। और दुनिया में लेबर जिसके भी आप हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो हायर लेवल की मसा जिसमें मिलती है, हायर लेवल की ब्लेसिंग और हायर लेवल की सैलरी, हाईएस्ट सैलरी जिसमें मिलती है, वो बोलते हैं परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर की सेवा में। हालेलुया। इट इज़ ए गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर की सेवा वही जन कर पाते हैं, परमेश्वर की सेवा वही जन ले पाते हैं जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर की सेवा कर पाता है, वो सबसे मार्वलस पर्सन होता है कि जिसके अंदर भूख होती है परमेश्वर की सेवा करना है। आमीन। हालेलुया। तो आखिर में खुदा आप सबको आशीष दे, और शुरुआत में भी परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रत्येक दिन, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक डे, प्रत्येक नाइट, पर सेकंड, पर मिनट, पर हावर, एंड पर डे, एंड पर वीक, एंड पर मंथ, एंड पर ईयर, परमेश्वर आपको हर एक समय ब्लेसिंग देता रहे इस मसीह के नाम से, ताकि आप कभी भूखे ना रहो, नंगे ना रहो, आप कभी प्रॉब्लम में ना रहो। परमेश्वर की आशीर्वाद आप लोगों के साथ सदा बढ़ी रहे और बनती रहे इस मसीह के नाम से, यही मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, खुदावन आपको आशीष देगा और बरकत देगा। और इसके साथ जानो, परमेश्वर की भवन बनाया जा रहा है, उसकी जमीन भी लिया जाने वाला है। आमीन। तो उसके लिए भी अपना योगदान दिया करो। आमीन। सीट्स और टाइट भेजा करो। जो लोग मेंटरशिप क्लास लेना चाहते हो, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो, उनको परमेश्वर की वचन में बढ़ना है, परमेश्वर के शब्दों में बढ़ना है, परमेश्वर का मसा को अपने अंदर प्राप्त करना है और अपने लाइफ पर काम करना है। हालेलुया। जो स्पिरिचुअल मेंटर, स्पिरिचुअल फादर के रूप में ग्रहण करना चाहते हो, स्पिरिचुअल सन बनना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन करो और आओ। खुदावन की वही शिक्षाएं आपको मिलेगी स्पिरिचुअलिटी में जो आप लेना चाहते हो। आमीन। हालेलुया। मेंटरशिप क्लास रेडी है। इफ यू वांट टू ज्वाइन, देन आपको नंबर दिख रहा होगा, शो होगा, हो रहा होगा, आप उसको ज्वाइन करना है और उसमें आपको बन जाना है। परमेश्वर के लिए आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करके आना होगा। ग्रेस इज नॉट फॉर फ्री। आमीन। आपको बोना होगा उसके लिए। आमीन। हालेलुया। खुदावन के जीवित वचन आपके साथ रहे, मेरी यही प्रार्थना है, और जीवित चर्च आपके साथ रहे, मेरी यही प्रार्थना है। हालेलुया। सब जन परमेश्वर की सेवा के लिए आगे आए, परमेश्वर के काम के लिए आगे आए, और बीज बोए और परमेश्वर के लिए मेहनत करे। खुदावन आप सबको आशीष दे। खुदावन मैं यही प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर के प्लान के साथ आप हमेशा रहो। यही प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर को इस तरह इस्तेमाल करते रहे। यही प्रार्थना करूंगा, आप कभी रो नहीं, वरन परमेश्वर के लिए रो, लेकिन लोगों के लिए कभी रो नहीं, मुसीबतों के लिए कभी रो नहीं। आप हमेशा परमेश्वर में बढ़ते ही चले जाओ। हालेलुया। और परमेश्वर के काम करके अपने नाम कमाओ, जैसे मूसा ने कमाया, एलिया ने कमाया, पौलुस ने कमाया। तो कोई बड़े बिजनेस करके नहीं कमाया, वरन परमेश्वर के काम करके उन्होंने